कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो आज मैं एक बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक लेके आया हूं आप लोग के लिए कि व्हाई इज अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फादर रिक्वायर्ड फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ हाई वैल्यू किड्स, हाई वैल्यू चिल्ड्रन। कि मतलब मैंने आप लोग को पहले बहुत सारा वीडियोस में बताया था कि एक वीक फादर और लाउड डोमिनेटिंग मदर होने से क्या हो सकता है प्रॉब्लम लड़कियों में, लड़कों में। मैंने पास्ट वीडियोस आप लोग देख सकते हो, पीछे स्क्रॉल करोगे या तो सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। लाउड डोमिनेटिंग मदर सिर्फ सर्च करो, किरण रॉय लाउड डोमिनेटिंग मदर ऐसा लिखो, बहुत सारा मेरा पास्ट का वीडियोस मिल जाएगा। और जो लोग मुझे काफी टाइम से स्टडी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको तो पता ही है, मैंने पूरा डिटेल में उसके बारे में बताया था। क्या हो सकता है वो भी बताया था, क्यों होता है वो भी बताया था, मैंने बहुत डिटेल में मैंने कवर किया हूँ। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि एक लाउड नहीं, आज लाउड मदर को मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ। आज मैं ये चीज इंक्लूड कर रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फादर होना क्यों जरूरी है बच्चों को स्ट्रॉन्ग और एक सॉलिड दिशा दिखाने के लिए, उनको एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दिखाने के लिए, उनके अंदर वैल्यूज इंस्टिल करने के लिए, ताकि उनके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी रहे और उन लोग दूसरों को भी रेस्पेक्ट करे। तो ये सब सिंगल मदर्स लोग का बस का बात नहीं है। ये सब के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन रोल मॉडल होना कंपलसरी है, चाहे वो लड़का हो और लड़की है तो और भी ज्यादा। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा लड़की लोग के लिए तो और भी ज्यादा वो जरूरी है, क्योंकि उन लोग वो चीज सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मर्द यानी कि फादर से ही सीख सकता है, वो अपने माँ से। चाहे वो जितना भी अच्छा औरत हो वो माँ, लेकिन वो माँ उसको वो वैल्यूज पास ऑन कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज बच्चे लोग एक्शन से सीखते हैं, यानी कि उन लोग एप करते हैं अपने रोल मॉडल्स को। तो अगर उनका रोल मॉडल ही कमजोर है तो वो भी डेफिनेटली कमजोर ही होने वाला है नेचुरली। आप लोग जो आजकल देख रहे हो, लेडीज लोग गंदा बिहेव कर रहे हैं। मैंने खुद ही एक रील डाला था जिसमें उसका मदर इन लॉ हस्बैंड को कितना बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है। आप लोग देखे होंगे मेरे इंस्टाग्राम में, अगर नहीं गए हो तो देख लो। मैंने एक रील डाला था जिसमें मदर इन लॉ उसका हस्बैंड, उसका जो सन इन लॉ है, उसको अपने बच्चे से मिलने नहीं दे रहा है, गंदा बिहेव कर रहा है। उसका बेटी भी सेम वही बिहेवियर कर रहा है। तो ये सब क्यों आता है? खराब रोल मॉडल, बचपन से वो देख रहा है माँ उसका खराब है, वो खराब बनी गई, वो होना ही है खराब। तो जिनका माँ कमजोर होता है, यानी कि कमजोर यानी कि लाउड डोमिनेटिंग तो होता है, बट उनके अंदर वैल्यूज खराब होता है, उनका बेटी के अंदर वो जाना ही है 100%। और वो देख रहा है कि मेरा माँ ने मेरा बाप को कभी भी रेस्पेक्ट नहीं किया, तो मैं क्यों करूँ अपने हस्बैंड को। एग्जैक्ट वही चीज हो रहा है अभी इंडियन सोसाइटी में। इसके लिए आज का वीडियो भी बहुत डिटेल में मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इसमें से सीखने जो मिलेगा वो आपको और किधर भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपका बड़ा भाई आपको ये सब एनालॉजीज लेके आके, ये सब टॉपिक्स लेके आके आपको समझा सकता है, वो भी डिटेल में। और ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च के ही नतीजा है, इसके अलावा मेरे को और किधर से भी मिला नहीं है ये सब। तो बिफोर आई प्रोसीड, आप लोग मेरा कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं दो कोर्सेज ऑफर कर रहा हूँ। एक तो रेगुलर मेंबरशिप है, बी अवेयर एंड बी अल्फा। उसमें आप लोग हाउ टू बी एन अल्फा एंड हाउ टू बी डोमिनेटिंग मैन ऑफ वैल्यू बन सकते हो, उसका वीडियोस मेरा आता रहेगा। नेक्स्ट है बी कैरिश्मेटिक। उस पे मैं बहुत सारा मैनिपुलेशन टैक्टिक्स आप लोग को बताने वाला हूँ, जो मैंने सीखा ओवर अ पीरियड ऑफ 26 ईयर्स। उसमें आप लोग को बहुत सारा चीजें बताने वाला हूँ कि ये करने से ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज मैं डेफिनेटली बताऊंगा, जो मैं मेरा रेगुलर चैनल्स में नहीं बताने वाला मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, क्योंकि ये सब 26 साल लगा है मुझे सीखने में। तो ऐसे में फ्रीली गिव अवे नहीं करूंगा। किसी का कुछ अगर फायदा हुआ तो ही करूंगा, और डबल फायदा होना चाहिए। मतलब मेरा ये गिव अवे करने से फ्री में अगर दूंगा तो उसमें किसी को भी बेनिफिट नहीं होगा। पर अगर आप लोग कोर्स ले रहे हो तो उसमें आपका बेनिफिट हो ही रहा है, पहली बात, क्योंकि आप कोर्स लिए हो तो उसको डेफिनेटली आप उसको प्रॉपरली स्टडी करोगे, फॉलो करोगे। और दूसरा है, आप लोग जो पे करोगे वो पैसा मैं तो कभी भी लेता हुई नहीं, आप लोग को पता होगा। ये पैसा चले जाएगा ऑर्फन किड्स ऑफ द चेंबूर चिल्ड्रंस होम को, तो उनको उनको इसमें से बेनिफिट मिलेगा। तो इससे डबल बेनिफिट मेरे लिए भी। बेनिफिट ये है कि मैं जिनको हेल्प करना चाह रहा हूँ ऑर्फन किड्स, मेरे से मेरा जो वैल्यू है उसका डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो मैं नहीं ले रहा हूँ, वो मैं चेंबूर चिल्ड्रंस होम को दे रहा हूँ। तो डबल बेनिफिट है मेरे लिए भी, आपको भी बेनिफिट मिल रहा है, वो बच्चे को भी बेनिफिट मिल रहा है, मैं भी खुश हो रहा हूँ कि दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। ये है, इट वर्क्स बोथ द वेज। इसके लिए यू कैन डेफिनेटली कंसिडर टेकिंग अ मेंबरशिप। तो अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक फॉर टुडे, पहला ये वाला फोटो देखो आप। ये है आर्नोल्ड का खुद का लड़का, जो अपने माँ के साथ रहता है, माँ ने उसको रेज किया है। तो आप इसका हालत देखो,
कैसा उसका बॉडी लैंग्वेज है, उसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग अटेंशन दो। और बॉडी वगैरह तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में भी ध्यान दो। ओके। और अभी ये है नेक्स्ट, ये है आर्नोल्ड का दूसरा लड़का जो आर्नोल्ड के साथ रहता है। आर्नोल्ड ने उसको रेस किया है। तो ये जो आर्नोल्ड का लड़का है वो यही देख के बड़ा हुआ है, वैसा एक फादर को, स्ट्रॉन्ग फादर को, जो अर्ली मॉर्निंग उठता है, जो स्ट्रिक्ट डाइट पे है, जो वर्कआउट करता है रिलीजियसली, जो बिजनेस गोल्स को चेस कर रहा है लाइक अ वॉरियर, जो उसका प्रोफेशन है उसमें डोमिनेट कर रहा है, जो उसका पॉलिटिकल गोल्स है उसमें भी डोमिनेट कर रहा है। मतलब वो इन शॉर्ट वो बचपन से यही देख के बड़ा हुआ है कि एक वॉरियर के साथ में हूं। तो जाहिर सी बात है उसने भी वो वॉरियर कैपेबिलिटीज इनकलकेट कर लिया और खुद को भी वैसे ही रोल मॉडल, मतलब वैसे ही मॉडल किया अपने आप को, ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल। एंड वेराज ये जो दूसरा है जो अपने माँ के साथ रहा है, बचपन से उसने एक ही चीज देखा है कि माँ आराम से उठती है, आराम से पूरा दिन जंक फूड खाती रहती है, पूरा दिन अलग अलग लोगों से बात करती है, गॉसिप करती है, कुछ भी सीरियस है नहीं लाइफ को लेके, करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके। क्यों? एलिमनी में उसको तगड़ा मिला है आर्नोल्ड से ऑलरेडी, तो उसको काम करने का कोई जरूरत ही नहीं है, बैठ के खा सकती है वो। तो इस परवरिश का नतीजा आपके आंखों के सामने है। तो मैं जो आप लोग को, जो मेरा थियरी है, जो मैं आप लोग को बताने चाह रहा हूँ, आपके आंखों के सामने ही तो है। तो इसका आप लोग, अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये दोनों में से असली मर्द कौन बना? आर्नोल्ड का लड़का कि इसका माँ ने जो रेस किया वो वाला लड़का? आप लोग ही बताओ, रियल मैन इसमें से कौन है? कौन? बॉडी लैंग्वेज से ही बताओ। चलो पर्सनली आप लोग नहीं पहचान दोगे, हालांकि मैंने किया हो स्टडी, रिसर्च के, तभी तो वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में उनको इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि उनको मैंने रिसर्च किया हो। बट चलो, आपको उनका पर्सनल लाइफ में जाने का जरूरत नहीं है, ऊपर से ही देख के आप लोग बता दो दोनों में फर्क, रियल मैन के तरफ दिशा में कौन जा रहा है? आर्नोल्ड से रेस किया हुआ कि उसके माँ से रेस किया हुआ? वो इसीलिए है, आर्नोल्ड वाला ही इसीलिए है क्योंकि यू डोंट रेस किड्स विथ मनी अलोन। सिर्फ पैसे से रेस किड नहीं किया जाता है, यू रेस किड्स विथ एग्जाम्पल। बच्चे लोग बाप को देख के सीखते हैं, रोल मॉडल्स लोग को देख के सीखते हैं। उन लोग ऐसे ही जस्ट पैसा दे दिया, मैं पाल लिया, जैसे इंडियन वुमेन लोग बोलते हैं ना, आप लोग हमें सिर्फ एलिमनी दे दो, हम लोग को लड़कों का कोई जरूरत नहीं है, हस्बैंड का कोई जरूरत नहीं है, कोई मर्द का जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही पाल लेंगे, सिर्फ पैसा दो, 50% प्रॉपर्टी दे दो, घर दे दो, एक दो फ्लैट दे दो, जो जो भी है, आजकल तो रेट ही चल रहा है, करोड़ के ऊपर ही रेट चल रहा है, उतना दे दो, बाकी मैं सब देख लूंगी। बच्चे को क्या, अपना भी, उन लोग इससे क्या सोचते हैं कि मैं बच्चे को भी पाल लूंगी, खुद का भी मैं बॉयफ्रेंड्स रख लूंगी, खुद का भी मेरे जब भी चाहिए मेरे को सेक्सुअल पार्टनर्स मिल जाएगा, तो आई हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। उन लोग ऐसा सोचते हैं। बट रियलिटी है, विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल, विदाउट अ स्ट्रॉन्ग फादर, और जो 99.99% केसेस में अपना जो बायोलॉजिकल फादर है वो ही ये रोल ले सकता है। कोई स्टेप फादर अगर सोचो आया तो वो ये रोल कभी भी नहीं ले सकता है 99.99% केसेस में। इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत रेयर कंडीशंस में मैंने देखा हूँ कि ऐसा होता है। मतलब कि एक स्टेप फादर भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो भी मैंने कौन से केस में देखा हूँ मालूम है? मेरे खुद के ही केस में मेरे खुद के ही केस में मैंने देखा हो, क्योंकि मैं एक बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए एक डिवोर्सी को डेट कर रहा था जो सिंगल मदर थी। तो उसका एक लड़का था, उसका लड़का को मैं गिटार भी सिखाता था। और मतलब मैं जो भी हूँ नेचुरली, आप लोग को तो मेरा पर्सनैलिटी पता है, तो मैं उसको हर एक एंगल में ट्रेन करता था। फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग कैसा बनना है, उसको बहुत स्कूल में उसको बहुत बुली करते थे लड़के लोग, बुली लोग के साथ कैसे फाइट बैक करना है। मतलब उसको इन शॉर्ट मैंने एकदम कंप्लीट उसके अंदर एक चेंज लाया था। वो विद इन अ पीरियड ऑफ 5-6 मंथ्स ओनली। आई वाज जस्ट सीइंग हर फॉर 5-6 मंथ्स ओनली। पहले का बात है, बिफोर आई स्टार्टेड सीमेन रिटेंशन, उसका पहले का बात है, 2.5 साल पहले का बात है। तो वो कम पीरियड में मैंने उसके अंदर इतना बड़ा चेंज लाया था कि मतलब हिल गया सब लोग देख के। उसका माँ भी हिल गया, सब लोग उसका हिल गया देख के कि ये हो क्या गया। उसका रिलेटिव्स लोग भी उसको पूछता था कि ये हो क्या गया इसको, इतना अचानक से इतना इतना सुधार, इतना अच्छा कैसा बन गया है। तो आंसर आप लोग के सामने है। इसके लिए मैं 0.1% में भी बोल रहा हूँ। देखो मैं वो कर पाया, वो 0.1% इसलिए मैं दे रहा हूँ, मैं वो कर पाया बिकॉज मेरा वो नेचर ही है कि मैं सिर्फ मेरा बायोलॉजिकल चिल्ड्रन के साथ ही नहीं, जो भी मेरे साथ इन्वॉल्व होगा लाइफ में, वो आप भी क्यों ना हो, आप लोग के अंदर एक चेंज आया कि नहीं, वो मेरा नेचर ही है कि जो भी मेरे लाइफ में आएगा उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा फॉर गुड। उसके अंदर का कमजोरी निकाल दूंगा, मैं उसको सही दिशा दिखाऊंगा, मैं
जो भी चीज गलत है वो मैं उनको सिखाऊंगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मत कर, मैंने आज तक आप लोगों को कभी बोला कि दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो। मैं सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखाऊंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं कभी भी फोर्स नहीं करूंगा, बिकॉज मैं फोर्स करना मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी बिना फोर्स किए भी मेजोरिटी, मैंने कम से कम हजारों को लोगों को दारू शराब, दारू सिगरेट ड्रग्स ये सब से निकाला हूँ। सीमेंट रिटेंशन तो हजारों के तादाद में चल रहा है मेरे एग्जाम्पल को लेके, सही रास्ते पे जा रहा है। तो वो मैं कभी भी फोर्स नहीं करता, बिकॉज फोर्सिंग मेरा फादर ने फोर्स किया था मेरे ऊपर, और उससे मैंने कुछ नहीं सीखा, उल्टा मैं गलत रास्ते में चला गया था। इससे वो गलत रास्ता मैं कभी भी नहीं लेता हूँ। जो इंडियन पेरेंट्स लोग का एक रास्ता रहता है ना कि मार के सिखाओ उसको, साला बोल देने का कि दारू नहीं पीने का, दारू पिया तो मारने का, सिगरेट पिया तो मारने का, तो सब करता था मेरा बाप। इसके लिए मैं और डबल करता था। इसके लिए वो रास्ता मैं कभी भी नहीं लेता हूँ। मैं लोगों को, मेरा भी बच्चे लोगों को सिखाता हूँ कि देखो जो मर्जी कर, जो रिलीजन फॉलो करना है कर, जो दारू पीना है पी, जो सिगरेट पीना है पी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सुन ले, उसके बाद तेरे को जो करना है करना। मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, बट मैं उनको असली पिक्चर दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने वो दोनों पिक्चर से गुजरा हूँ जिंदगी में। तो वो सेम चीज मैं आप लोग के साथ भी करता हूँ। जाहिर सी बात है वो बच्चे के साथ भी किया था मैंने, तो उसको एकदम सच एकदम रियल प्रोग्रेस मिल रहा था। हालांकि 6 महीने में बहुत फर्क तो, मतलब आई मीन पूरा ट्रांसफॉर्म तो नहीं होगा, बट एक इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था उसके एटीट्यूड में, मेंटालिटी में। जो साला काउच पोटैटो था, माँ को देख के पूरा दिन यही आर्नोल्ड का लड़के का जैसा मोटा हो गया था, पूरा दिन सिर्फ पोटैटो चिप्स खाता था, टीवी देखता था, वो फुटबॉल चालू कर दिया खेलने। मतलब बहुत कुछ उसके अंदर चेंज आया। बिकॉज मैं, तुम आप लोग को पता है मैं क्रिकेट में नहीं घुसाता हूँ, क्योंकि मैं दोनों क्रिकेट फुटबॉल दोनों टीम का ही कैप्टन था। बट जो मेरे को मेंटल फिजिकल इमोशनल गेन्स, मतलब ग्रोथ जो मुझे मिला था वो फुटबॉल से मिला था, क्रिकेट से नहीं मिला था। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ स्किल्स, स्किल्स उसमें कोई दो राय नहीं है, स्किल्स होना चाहिए और स्किल्स डेवलप होता है। बट फुटबॉल में स्किल्स के साथ साथ आपका फुल बॉडी का एक्सरसाइज होता है। आप कितना कैलोरीज बर्न कर दो एक मैच में सिर्फ, मतलब जब बता रहा हूँ 90 मिनट्स का जो एक मैच होता है, कितना कैलोरीज बर्न करते हो आप लोग खुद ही वॉच लगा के एक छोटा सा 30 मिनट का मैच खेल के देख लो और मेरे को बताओ। वही आप क्रिकेट खेलो सारा 7-7 8-8 घंटा, कितना कैलोरीज जा रहा है देख लेना। तो इसके लिए मैं क्रिकेट का उतना फैन नहीं हूँ व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। बट हाँ, फॉर योर रिक्रिएशन, माइंड को फ्रेश करना है स्किल्स के थ्रू, फिर क्रिकेट इज गुड, नो डाउट। उसमें मतलब उसमें भी स्किल्स इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि स्किल्स नहीं है। बट फुटबॉल में स्किल्स एज वेल एज हेल्थ और कार्डियक, मतलब आपका जो एनारोबिक कैपेसिटी है वो भी बढ़ता है। सॉरी, एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक बोल रहा हूँ, एरोबिक कैपेसिटी वो भी इन्वॉल्व होता है, जो क्रिकेट में उतना नहीं है। क्रिकेट में मतलब आपको जो लोग खेलते हैं उन लोगों को पता ही है, दोनों में वास्ट डिफरेंस है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 99.99% बच्चे लोग उनका फादर को देख, मतलब जो बायोलॉजिकल फादर है उनसे प्रभावित होते हैं। और वो 0.1% जिसके लाइफ में अगर मेरा जैसा कोई अगर आ गया, तो उन लोग से मैंने देखा है चेंज होता है। मेरे पर्सनल केस में मैंने देखा है, इसके लिए मैंने 0.1% बचाया। बट अदरवाइज एज अ होल, देखो सब लोग तो लाइफ नेविगेटर है नहीं, सब लोग तो किरण रॉय का औलाद है नहीं, सब लोग तो किरण रॉय नहीं है। तो जाहिर सी बात है सब लोग वाला, मतलब अगर किसी का कोई अगर चाहा भी, स्टेप फादर अगर आया वो चाहा भी कि नहीं मेरे को इसको अच्छा बनाना है, बट उन लोग उससे इंस्पायर ही नहीं होंगे, तो अच्छा उसका अच्छा इंटेंशन का करेंगे क्या? अच्छा इंटेंशन का अचार डालोगे उसका? चलो मैं मानता हूँ कि वो माने, मतलब कोई भी एक सिंगल मदर है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है और वो बंदा अच्छा है, लेकिन ज्यादातर ऐसा सिंगल मदर लोग का सिंप लोग ही बॉयफ्रेंड होते हैं। लोग कभी भी एक रॉ मैस्कुलिन आदमी कभी जाएगा ही नहीं, मुंडी नीचे करके गुलामी करने के लिए जाएगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है वो सिम्स लोग होते हैं। तो सिम्प का इरादा अच्छा होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिम्प लोग का इरादा गलत होता है, बट दे जस्ट डोंट पोजेस दैट मैस्कुलिन एनर्जी, दैट रॉ मैस्कुलिन एनर्जी विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो भले वो इंस्पायर करना चाह रहा है उसको, बट वो लड़का को उससे इंस्पिरेशन लेना ही नहीं है समझ रहे हो? क्योंकि मैं जिसका बात कर, ये सब कुछ मैं थियरी बेस्ड है मेरा, मतलब रिसर्च बेस्ड है, सब रियल लाइफ में हुआ है। वो जो लड़का जिसको मैंने चेंज किया था 6 महीने में पूरा चेंज, उसका माँ का एक और अफेयर था उसके पहले, मतलब मेरे पहले। वो सब बाद में पता चला और तभी छोड़ा मैंने। उसका पहले एक और अफेयर था। तो वो लड़का था ठहरा एक नंबर का ढक्कन, टिपिकल ये सिम जो होता है ना, उसको उसको बोलता था, मतलब अच्छा बिहेव करता था, सब कुछ करता था, सब अच्छा रास्ता दिखाता था, दिशा भी दिखाता था, बट उसके अंदर वो लीड करने का कैपेसिटी नहीं था उसके पास। मतलब वो लड़के को मैं पूछता था तो उससे क्यों नहीं सुना, वो भी तो तेरे को सब अच्छा सिखाता था। बोलता था अरे उससे क्या सीखेगा, उसका खुद का ही पेट बाहर है, मेरे को बोल रहा है भाग। अबे तेरा फिट बॉडी रहेगा तो तभी तो मैं सुनूंगा ना, तेरा खुद का ही पेट बाहर है, पूरा दिन ऑफिस में बैठा रहता है, जंक फूड खाता रहता है, पोटैटो चिप्स खाता रहता है, नेटफ्लिक्स देखता रहता है, और मेरे को बोल रहा है कि भाग पतला हो, तो उसका क्यों सुनूं मैं? फिर मैं जब भी बोला, मेरा तो बॉडी उसने देख ही लिया, उसने मेरा लाइफस्टाइल देख लिया, इनफैक्ट मैंने उसके साथ भगाया भी, मैं उसके साथ साइकिलिंग भी किया, सब कुछ किया मैं उसके साथ। तो बोला कि आपको देख के तो यार मेरे को तो ऐसे ही बनना है, सेम अभी आपका जैसा बनना है, ये मेरा टारगेट है, ऐसा बोल दिया उसने मेरे को। समझ जाओ ना फर्क, सामने सामने एक बच्चे ने बोल दिया मेरे को कि चला खुद का पेट बार है, वो मेरे को बोल रहा है भाग, तो चुतेगा मैं क्यों सुनूं?
जो आदमी ने खुद साला सिक्स पैक बनाया है, जो साला खुद साला रिप्ट होके घूम रहा है और खुद मुझे मतलब उसको तो बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो तो सिर्फ मेरे को तो खुद ही वैसा बनना है, उसको तो बोलने का भी जरूरत नहीं है। ये होता है रियलिटी एक बच्चे का माइंड में ना। जैसा मैं, मेरे को थोड़ी किसी ने बोला कि एक्सरसाइज चालू कर, ये कर। मैं रोल मॉडल्स लोग को देखा, मैं रोल मॉडल्स लोग को देखा, उनसे इंस्पायर हुआ, उनसे अपना लाइफ को मैंने एप किया। मैंने मेरे फादर को देखा, बहुत ज्यादा काम करते हैं, बाप रे, वो मतलब जीरो से, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया था, बंगाल छोड़ के आके जीरो से इलेक्ट्रिशियन से शुरू किया। झोपड़पट्टी में रहता था, विक्रोली का, विक्रोली में एक डोंगर है, डोंगर यानी कि हिलॉक्स होता है ना जिसमें झोपड़पट्टी होता है, उसमें वो रहता था। फिर उसके बाद झोपड़पट्टी से भी जब निकाला गया तो उसको एक रिलेटिव ने एक बालकनी दिया, घर का जो बालकनी होता है ना उसमें रहने को दिया। तो बालकनी में वो रहता तो था, काम करके आके सोता तो था, कभी बारिश गिरता था तो पूरा वो उड़ जाता था और उसको उड़ जाना पड़ता था बारिश से बचने के लिए। मतलब बारिश में पानी आ रहा है, कैसा सोएगा। तो वैसा दिन देखा, और वैसा दिन देख के वो इंडिया का तो नहीं बोलूंगा, बट महाराष्ट्र का टॉप मोस्ट, उसके फील्ड का ही इज द टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर आदमी मेहनत करके ऐसा बन सकता है तो जाहिर सी बात है ना, रोल मॉडल बनेगा ही। तो डेफिनेटली मैंने अपने आप को उनके ऊपर एप किया, मैंने डेफिनेटली एप किया, मैंने आज भी किया, अभी भी करता हूँ। बिकॉज मैंने जो दारू छोड़ा, सिगरेट छोड़ा, सब उनके वजह से। अगर मेरा फादर भी अगर ड्रिंकर और स्मोकर होता तो मैं कभी नहीं छोड़ पाता था, क्योंकि मैं जो डीपली घुसा था ये सब चीज में, क्योंकि मेरा तो डबल रीजन था। बोलो क्यों? आप लोग को तो फिर भी साला वीकेंड्स में पीने मिलता है ना, बाकी आम जनता लोगों को। बट आई बिलोंग टू द ओनली प्रोफेशन इन विच यू आर अलाउड टू ड्रिंक एट वर्क। मेरा प्रोफेशन क्या है? मैं रॉक गिटारिस्ट, आई यूज्ड टू डू रॉक कॉन्सर्ट्स। हम लोग साला बिना पी के कभी भी स्टेज ही नहीं गए। तो मेरा ओनली प्रोफेशन इन द वर्ल्ड है जिसमें तुम दारू पी के काम पे जा सकते हो। सोचो, यू आर गेटिंग पेड टू ड्रिंक एंड परफॉर्म। समझ रहे हो? उल्टा ऑर्गेनाइजर लोग खुद ही साला शिवास रीगल से लेके बेस्ट से बेस्ट दारू मेरे लिए अरेंज करके रखता था हर हर कॉन्सर्ट के पहले। तो कॉन्सर्ट के पहले तो मारता ही था, ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट भी मारता था, आफ्टर द कॉन्सर्ट तो पूरा बॉटल खत्म। ये हिसाब होता था हम लोग का। तो सोचो, मैं तो वो फील्ड से जिसमें तो मुझे तो अलाउड है, फिर भी मैंने छोड़ा बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस विच आई गॉट फ्रॉम माई फादर। तो समझ रहे हो वो कनेक्शन में जो आप लोग को समझाने को ट्राई कर रहा हूं। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फादर गिव्स द चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी इन देयर माइंड। उनका भले माँ ना हो, लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग फादर भी अगर हुआ, जैसा मेरा तो बच्चे लोग का माँ नहीं है, उनका सिर्फ, मैं सिंगल फादर हूँ, उनका सिर्फ फादर है। बट अगर फादर स्ट्रांग हुआ तो उनको इस कदर स्टेबिलिटी मिलता है कि उनको और किसी का जरूरत ही नहीं है। लेकिन यही चीज मैंने कम से कम 100 से ऊपर सिंगल मदर्स लोगों का केसेस को मैंने स्टडी किया हो। इनफैक्ट मैंने तो डेट भी किया खुद से, वो तो मैं आपको सामने से बता रहा हूँ, मैंने तो डेट भी किया हो सिंगल मदर्स लोगों को, बिकॉज मैं खुद भी सिंगल फादर हूँ ना। तो जाहिर सी बात है, मतलब ज्यादातर मैं अनमैरिड लोगों को, मतलब 26-27 लोगों को ही करता हूँ। बट बीच में थोड़ा बहुत आया था, वैसा भी स्टॉक आया था, जो लोग सिंगल मदर्स थे, बच्चे का माँ थे, डिवोर्सीज थे, वैसे भी आए थे मेरे पास, मतलब मेरे लाइफ में थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि उनके साथ होने नहीं वाला है, उसके ऊपर भी मैंने आप क्लियर वीडियो बनाया हो, आप लोग को एक्सप्लेन किया हो क्यों, मतलब उनके साथ नहीं जमने वाला, आपका किसी का भी नहीं जमने वाला। मेरा तो छोड़ो, मेरा तो जमा ही नहीं, आप लोग का भी नहीं जमेगा, वो मैंने एक वीडियो में ही बताया है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फादर उनके जिंदगी में एक ऐसा स्टेबिलिटी देता है जिससे क्या होता है, उनको किसी भी चीज का डर नहीं रहता है। एक माँ के साथ क्या रहता है, उनको हमेशा एक डर रहता है। और ज्यादातर आप सिंगल मदर्स की बच्चे लोग को देखोगे जो बुली हो जाते हैं, जो मार खा के आते हैं घर पे, जो टीचर से गाली खाते हैं, तो मतलब कुछ मतलब दे आर वेरी टिमिड। ज्यादातर आप बच्चों को देखोगे सिंगल मदर का, जो लड़के लोग होते हैं जिधर भी देखो आप, उन लोग शाय, टिमिड, मतलब अगर थोड़ा आउटगोइंग भी हुआ तो भी वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसका नेचुरल पर्सनैलिटी रहेगा आउटगोइंग, बट उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो वो बेचारा कंफ्यूज होता है कि साला मैं आउटगोइंग बनूं कि साला टिमिड बनूं, क्योंकि मैं हूं तो बाय डिफॉल्ट आउटगोइंग। क्योंकि मैंने पर्सनली मिला हो एक सिंगल मदर का लड़के को, वो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट था एक्सट्रोवर्ट, मतलब आउटगोइंग था, वो मस्त था, पर्सनैलिटी उसका बहुत अच्छा था। बट सिंस वो सिंगल मदर से रेज हो रहा है तो उसका अंदर एक ना डर का माहौल था, मतलब वो डरता था, बहुत बहुत ज्यादा डरता था उसको वो, क्योंकि उसके लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं था। तो उसके पास वो जो चक्का रहता है ना पीछे, जैसा मैं जो इतना बिंदास क्यों बना, मेरा बाप साला सुपर रॉ मैस्कुलिन आदमी, तो मेरे पास एक स्टेबिलिटी था कि कुछ भी होगा मेरा बाप है साला, स्टेबिलिटी, समझ रहे हो? तो अगर सिर्फ माँ होता तो नहीं ना, मैं थोड़ा कमजोर पड़ जाता था ना बचपन से ही। मैं बचपन से एक गुंडा साला क्यों बना, एक नंबर का मवाली क्यों बना, मैं इतना स्ट्रीट स्मार्ट क्यों बना, इंस्पाइट ऑफ बिलोंगिंग टू अ वेरी वेरी हाईली एजुकेटेड एंड कल्चर्ड फैमिली। देखो बहुत जन ऐसा बनते हैं जो लोग वैसे माहौल में बड़ा होता है,
पर मैं तो साला एक कल्चर्ड फैमिली में पैदा होने के बावजूद मैं क्यों स्ट्रीट स्मार्ट बन गया, कॉलेज का साला रिंग लीडर बन गया, गुंडे लोग के साथ उठता बैठता था, मारामारी करता था, क्यों? बिकॉज मेरा बैक ऑफ द माइंड में एक स्टेबिलिटी था ना कि मेरा बाप स्ट्रांग है। समझ रहे हो बात? मैं तो अपना पर्सनल एग्जांपल सब लोग को बता रहा हूँ। बाप स्ट्रांग है, मेरा कौन क्या उखाड़ेगा साला, मेरा स्ट्रांग फादर है टू गो बैक टू होम। मतलब मैं घर पे तो आपके साथ ही रहता था ना, आज भी रहता हूँ। तो एक स्टेबिलिटी था एट द बैक ऑफ माई माइंड। मतलब आप सहवाग को देखा ना, 300 रन छक्का मार के बनाया वो, क्यों? उसके पास वो स्टेबिलिटी था कि अरे मेरा 250 रन तो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, तो अभी अगर आउट भी हो गया तो मेरा क्या, मेरा आई ऑलरेडी हैव अ डबल सेंचुरी अंडर माय बेल्ट। तो अभी मैं साला 6 मारू, आउट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 6 मारा, वो कॉन्फिडेंस से, और हुआ भी 300, क्योंकि ही ऑलरेडी हैड 200 रन बिहाइंड। बैक ऑफ द माइंड में तो था ना कि मैंने तो पहाड़ चढ़ ही लिया, अभी जो भी कर रहा हूँ वो बोनस है। तो वैसा होता है। उनके पास अगर एक स्ट्रॉन्ग फादर हुआ ना, उनके अंदर एक ऐसा लगता है कि अरे मेरा पीछे एक स्टेबिलिटी है, मैं गेम को ऐसा करके खेल सकता है कि आई गॉट नथिंग टू लूज, कुछ भी होगा मेरा बाप है ना, वो देख लेगा। ऐसा वाला एक स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप लोग भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। मैं जो बोल रहा हूँ, जिनका भी पास एक स्ट्रॉन्ग फादर, आप लोग को पता है ना ये बात, कि आप लोग चाहे स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, चाहे आप ठोकरे खा रहे हो, बट एट द बैक ऑफ द माइंड पता है कि नहीं रे, मेरा एक बाप है स्ट्रॉन्ग, कुछ होने नहीं देगा वो मेरे को। ऐसा करने, ऐसा थिंकिंग ही ना पूरा गेम को पलट देता है। तो वो एक चीज मेरे ने भी फील किया, आई एम श्योर आप लोग ने भी फील किया हो, जिनका भी पास स्ट्रॉन्ग फादर है। कमेंट में बताना जरूर। ये जो पॉइंट है, ये सब मैंने कोई बुक्स या किताब पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च से बता रहा हूँ कि एक स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत मायने रखता है कि नहीं? तो ये मेरे को कमेंट में बताना, जिन लोग का भी स्ट्रॉन्ग फादर था तो आप लोग को क्या फर्क मिला स्टेबिलिटी में वाइल ग्रोइंग अप। मैं अभी किड्स वाला बात कर रहा हूँ, बड़ा होने का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बड़ा होने के बाद आप जो पर्सनैलिटी बनना होता है वो बन जाता है, खास कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट मेन जो बनाना होता है, मोल्डिंग पीरियड, वो बचपन में होता है। मतलब 5 साल से शुरू होता है, 13-14 साल तक एक अच्छा भला एक पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाता है एक बच्चे का। तो मैं तभी का पीरियड में जिनका भी स्ट्रॉन्ग फादर था, बताना मुझे लिख के कि आप लोग ने क्या बेनिफिट महसूस किए, और जिनका स्ट्रॉन्ग फादर नहीं था, आप लोग ने क्या कमियां ग्रोइंग अप में महसूस किया, जरूर बताना। तो उसके बाद मैं आ रहा हूँ प्रोटेक्शन, मेरा नेक्स्ट पॉइंट। एक स्ट्रॉन्ग फादर का बच्चे लोग हमेशा प्रोटेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक सिंगल मदर के साथ जो लोग रहते हैं, उन लोग हमेशा चाहे वो उसके पास पैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि देखो एलिमनी में सिंगल मदर्स लोग को पैसा तो बहुत मिल जाता है, हर किसी का। जैसे कि मैंने भी जिन लोग को डेट किया, उनके पास बहुत पैसा था, उनके पास पैसे का कभी कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। ओके, क्योंकि ऑलवेज उनके पास, मतलब मैं देखता था ना, पैसा मतलब अच्छा वाला एलिमनी मिला रहता है ना, फ्लैट मिला रहता है सबके पास ही। मैंने देखा फ्लैट है, गाड़ी है, पैसे का कोई कमी नहीं है, खुद भी जॉब करते हैं, तो पैसे का कभी प्रॉब्लम नहीं रहता है। बट एक चीज जो लैकिंग है बच्चों में खास करके, वो है प्रोटेक्शन। हम लोग कभी भी प्रोटेक्टेड फील नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोग को कम एज से उसको माँ को प्रोटेक्ट करने वाला थियरी उनके मन, मतलब इंस्टिंक्ट क्या होता है कि लड़का लड़की को प्रोटेक्ट करेगा। ये डीएनए में चलते आया है, मतलब डीएनए में पास ऑन होते गए कि आदमी हंटर गैदरर्स, स्पीयर्स, हथियार जो बनाते थे उन लोग, जो भी मिलता था उससे, क्यों बनाते थे वो सब? दे वर द प्रोटेक्टर्स। कभी भी औरत को हथियार चलाते हुए देखो? हाँ, मर्द लोग ही हथियार चलाते हैं ना, मर्द लोग ही वॉरियर बनते हैं ना, मर्द लोग ही शिवाजी महाराज, मर्द लोग ही छत्रपति शिवाजी महाराज की टीम में थे ना, औरत लोग थोड़ी थे। तो कोई भी जंजीस खान बोलो, जो भी बोलो, जो भी था, सबके पास मर्द लोग ही जाते थे। तो वाई, हथियार चलाना मर्द का ही डोमेन था, और प्रोटेक्ट करना अपने कॉम को, अपने ट्राइब को, अपने कम्युनिटी को मर्द का काम था। तो जाहिर सी बात है, वो डीएनए में पास ऑन होते 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 अब भी वो लड़का है जिसको वो रोल लेना पड़ रहा है टू बी द प्रोटेक्टर रादर देन द अदर वे अराउंड। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जिनका स्ट्रॉन्ग फादर था, हम लोग का फादर था टू टेक द रोल ऑफ द प्रोटेक्टर, जो हम लोग का बैक ऑफ द माइंड में इंग्रेंड था, कि जो मैंने इसका भी पहले पॉइंट में बताया, बाप है ना, वो प्रोटेक्ट करेगा मेरे को, गया भाड़ में, कौन क्या उखाड़ेगा मेरा। तो वो एक थिंकिंग जब भी आ जाता है ना, तभी आपके दिल के अंदर से ना सब डर ही निकल जाते हैं। तो जिनका लेकिन वो वाला फैक्टर नहीं है, फादर, एक स्ट्रॉन्ग फादर, सपोज वो घर पे नहीं बाहर है, मतलब उन लोग का ऐसा घर पे रहना जरूरी नहीं है कि जब तभी प्रोटेक्टेड फील करेंगे। सपोज वो लड़का बाहर है, किधर, स्कूल में है, ट्यूशन में है, बाहर है, बाप उसका ऑफिस में, मतलब उसका साथ प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उसके अंदर एक ऑरा रहेगा कि आई एम प्रोटेक्टेड, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है, क्यों? मेरा डैडी है ना, वो देख लेगा। अगर ये लोग बुली कर रहे हैं, मैं मारूंगा इनको पकड़ के, उसके बाद कुछ होगा, डैडी देख लेगा। हर एक चीज में प्रोटेक्शन का एक वाइब रहता है, जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फादर है घर पे। हालांकि मेरा
कभी भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव फादर था, लेकिन उसने कभी भी हेल्प नहीं किया मेरे को क्योंकि मैं सब वो जो भी बोलता है उसका मैं उल्टा ही करता था ना, तो जाहिर सी बात है वो तो उल्टा मेरा अगेंस्ट था क्योंकि टीचर लोग बुलाता था कंप्लेन करने के लिए, तो बाप मेरे को गाली देता था ना, थोड़ी मेरे को तारीफ करेगा। मैं उल्टा हूँ, मतलब मैं उल्टा हूँ क्योंकि मेरा लड़के के लिए बहुत कंप्लेन आता है कि वो मेरे ऊपर ही गया पूरा, तो वो उसका आए दिन कुछ ना कुछ कंप्लेन आता ही रहता है। तो मैं टीचर के सामने उसको डांटता हूँ क्योंकि टीचर मेरे को बोलता है ना कि तुम उसको कुछ बोलते नहीं, उसके लिए वैसा करते हैं। मतलब अच्छा ऐसा है, क्यों किया रहे तुम ऐसा? तो ऐसा करते करते जैसे मैं गाड़ी में जाता हूँ उसको ताली मारते, बोलते क्या किया, किसको फोड़ा आज? अच्छा किया, क्यों? अरे वो मेरा दोस्त का टिफिन ले लिया। अरे उसने तेरा दोस्त का टिफिन ले लिया, इसलिए दिया ना तो उसको मस्त काम किया, दे ताली, गिव मी हाई फाइव। तभी मैं उसको गाड़ी में जैसे बैठता हूँ उसको बोलते सर वो टीचर के सामने मेरे को थोड़ा दिखाना पड़ता है इसलिए मैं तेरे को डांटता हूँ, लेकिन कुछ नहीं, तूने अच्छा ही काम किया, तूने तेरा दोस्त का उसने टिफिन ले लिया तो बुली को पकड़ के दिया ना फटफाइट, क्योंकि उन लोगों को मस्त टेक्निक, मैंने बताया ना मार्शल आर्ट सीखते हैं उन लोग तो हथियार है, अभी से ही हथियार बन गए उन लोग, पहले से ही हथियार बना के रखा है मैंने उन लोग को। तो सॉलिड मार्शल आर्ट देके फाइट वाइट देके बुली लोग को, मोटा जो बुलीज होता है ना इतना गेंडा लोग साला उसको देता है फाइट, उसका भी डबल साइज का, क्योंकि मेरा लड़का आप लोग देखो पतला है ब्रूसली जैसा लेकिन उसका बुली लोग आता है ऐसा बड़ा बड़ा ऐसा हल्क उसको भी देता है फाइट। तो मैं बोलता है मस्त काम किया, इसी करते रहने का, कुछ टीचर विचर कुछ नहीं, टीचर का मैं देख लेगा, मैं हूं ना, तो फिक्र मत कर, मैं टीचर के सामने कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन टैक्टिक कर दूंगा, दिखाऊंगा कि हाँ तूने से क्यों किया, तो तू समझ जाना मैं वो जस्ट तेरे को झूठ मूठ का कर रहा हूँ। बोलता हाँ मेरे को पता है तुम झूठ मूठ का ही करते हो मेरे तेरे को कैसे पता है रे, मैं तेरे को सच्ची का चिल्ला है तो बोलता नहीं आप ऐसा करोगे ही नहीं, मैं कुछ गलत किया ही नहीं, तो अगर मैं गलत करूंगा तभी तुम चिल्लाओगे, लेकिन मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं तो तुम मुझे क्यों चिल्लाओगे? ऐसा उन लोग का थिंकिंग, मतलब इतना शार्प दिमाग है ना उनका, उनको पता है कि वो सही कर रहा है, तो एक बच्चे को बचा रहा है बुली से तो सही कर रहा है ना वो, और फोड़ दे रहा है तो उसमें उसका क्या गलती है? तो टीचर तो लेकिन डांटेगा ना, टीचर तो अलाउ नहीं कर सकता है ना ये चीज, क्योंकि किसी को मारना तो सही नहीं है, लेकिन अभी बुली कर रहा है वो उन लोग नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा करके मैं सीन को सुलटा लेता हूँ, बट व्हाट आई मीन टू से यू गेटिंग द जिस्ट। लड़के को मेरा पता है कि मेरा बाप है प्रोटेक्ट करने के लिए, टीचर अगर बुलाया भी, बाप मेरे को टीचर के सामने दो गाली भी देगा, चिल्लाएगा भी टीचर को दिखाने के लिए कि गलत किया तूने, तुरंत गाड़ी में बैठ के वो हंसेगा मेरे साथ, गले लगाएगा, हाई फाई देगा मुझे, उसको पता है मेरा प्रोटेक्शन है ही, तो मेरे को क्या है, किस बात का डर है मेरे को, उसको पता है पहले से, तभी तो बिंदास जाके अपने से सीनियर लोग के साथ पंगा मोल लेता है हर रोज कुछ ना कुछ करके ही आता है मेरे को तो अलर्ट रहना पड़ता है, मेरे को तो अलर्ट रहना पड़ता है कि कभी ये स्कूल जाएगा, कभी कॉल आएगा, तब क्योंकि इन लोग सीधा तुरंत आर यू रेहान रॉयस फादर, प्लीज कम टू द स्कूल इमीडिएटली। मैं समझ जाता हो गया, किसी को तो धोया है लड़के ने, भाई साहब ने दिया है किसी को कान के नीचे, या तो फाइट ही दिया है, क्योंकि वो तो सीधा टाइक्वांडो फाइट्स देते हैं, किक उनका जो किक्स ऐसा वैंडम जैसा देता था ना ऊपर वाला, वो सब आता है उसको, उन लोग फ्लेक्सिबल है ना उनका बॉडी, तो ऐसा करके ऐसा पाट करके ऊपर वाला, नीचे है हाइट वाला लड़का है, टाक करके ऐसा किक देता है तो पट करके गिर जाता है और मेरे को समझ आता है कि आओ स्कूल में आओ भाई, आपका इनविटेशन आ गया है। तो ऐसा होता है, तो दे फील प्रोटेक्टेड कि मेरा बाप है हु विल टेक केयर ऑफ मी, तो आई कैन डू माई थिंग। अगर गलत कुछ हो रहा है तो मैं अगर उसको रोका तो मेरा बाप मुझे बचा लेगा, लेकिन यही जिनका नहीं है, जिनका ज्यादातर, सपोज मेरे जगह में अगर सिंगल मदर होता था, वो तो भी हड़बड़ जाएगा, पैनिक हो जाएगा, अरे तूने उसको मार दिया, तूने उसको क्यों मार दिया, ऐसा करके उन लोग तो पैनिक करेंगे ना, चिल्लाएंगे, मतलब ज्यादातर होता है ना ऐसा केसेस में, आप लोग तो देखते होंगे, मैं तो देखता ही हूँ, क्योंकि मेरे को जैसा बुलाया जाता है स्कूल्स में बच्चे लोग के लिए, काफी इंसिडेंट्स ऐसा भी होता है जिसमें उनका माँ लोग जाते हैं, सिंगल मदर लोग जाते हैं, उनका जो तरीका है हैंडल करने, उन लोग पूरा पैनिक मोड में, ए व्हाट डिड यू डू, व्हाई डिड यू डू, ऐसा पैनिक, पूरा पैनिक मोड में, और मुझे देखो बिंदास मोड में, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ये होता है फर्क, तो वो चीज उनके जहन में बैठ जाता है। जो बच्चे लोग है ना, उनको एक प्रोटेक्शन फील होता है एक स्ट्रॉन्ग फादर के साथ, जो उनके माँ के साथ उनको कभी भी नहीं होता है। तो सपोज वो लड़की औरत जो लोग पैनिक करके उसको चिल्लाता है, गाली देता है, झापड़ मारता है, यू शुड नॉट डू दिस, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, उन लोग का एक टिपिकल रहता है ना, सिर्फ पढ़ाई करना और कुछ करने का नहीं। Whereas मैं तो बोलता हूँ कि पढ़ाई करने का जरूरत नहीं, बाकी सब कुछ कर, लेकिन पढ़ाई मत करना ये मेरा थियरी है पहले दिन से, मैं खिलाफ हूँ पढ़ाई का, ये फॉर्मल एजुकेशन का खिलाफ हूँ, लेकिन अभी मेरा बाप ने भेजा है, मतलब मेरा फादर भी तो एक है ना, वो भी तो एक गार्जियन है ना उनका, वो भी तो देखता है ना, तो वो मेरे साथ भी वही किया था ना जबरदस्ती, बिकॉज मेरा बस चले तो मैं उनको स्कूल में भेजता ही नहीं था, मैं उनको खुद से एजुकेट करता था, मैं खुद से मैं उनको ट्रेनिंग देता था, मैं खुद ही, अरे मैं खुद एक लाइफ नेविगेटर हूँ यार, कौन सा ट्रेनिंग चाहिए बोलना, मैं दुनिया भर का, मैं खुद लाइफ नेविगेटर के साथ साथ एक टीचर भी हूँ, प्रोफेशनल अकेडमी का चेन चला रहा हूँ साला, वो भी इंडिया का नंबर 1। मैं उनको जो एजुकेशन दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता है, मेरा बस चले तो मैं तो स्कूल भेजता ही नहीं था साला, लेकिन क्योंकि मैंने पूरा स्कूल में सिर्फ इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं सीखा, वो भी इंग्लिश भी पहले जो मैं इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था, मैं अब्रॉड बड़ा हुआ हूँ, तभी का इंग्लिश से मैंने सीखा, या अभी इंडिया में आने के बाद तो इंग्लिश भी नहीं साला, वो भी खराब हो गया मेरा उल्टा इंडिया का स्कूल से तो मेरा जो इतना स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्कूल का जो इंग्लिश सीखा था वो भी डिप हो गया मेरा, ये चुते लोगों के साथ बात कर करके। तो ऐसा होता है, एजुकेशन से कुछ फायदा नहीं होता है लाइफ में,
बट उनको भी कराना पड़ रहा है बिकॉज मेरा फादर बोल रहा है बोल के, तो चल अभी करने दे, 10 तक करना है, तो उसके बाद उनको मैं अपने तरीके से मैं उनको सिखाऊंगा। बट प्रोटेक्शन इज अ वेरी बिग पॉइंट जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है बाउंड्रीज। अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फादर हमेशा अपने बच्चों को बाउंड्रीज सिखाते हैं, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, उनको सिखाते हैं कि ये दायरे से तू बाहर नहीं जा सकता है। वेराज एक जो सिंगल मदर के साथ बड़े होते हैं, आप लोग ने एक चीज नोटिस किया, कॉमन फैक्टर, उन लोगों के पास कोई बाउंड्रीज नहीं रहता है, क्योंकि उन लोग पहली बात तो उन लोग केयर ही नहीं करता है अपने माँ लोग का। कोई केयर, आप लोग आपको ही देख लो, मुझे ही देख लो, हम लोग ने कभी भी अपना माँ का सुना है क्या बचपन में? किसका सुनते थे? जिनका भी स्ट्रॉन्ग फादर है, बाप से डरते थे ना हम लोग, माँ से कभी भी डरे क्या हम लोग? आप ही बोलो कितना परसेंटेज ऑफ लोग रहेगा जो बोले है माँ तो मेरा दोस्त है, इसका मैं थोड़ी थोड़ी कभी मार भी खाते थे हम लोग, आप भी खाओगे, मैं भी खाया है। अब मेरा मॉम तो मतलब अभी लास्ट ईयर शी एक्सपायर्ड, लेकिन उसका 2-3 साल पहले तक भी मेरे को फटका देता था, क्योंकि मैं अपना काम तो मतलब मेरा तो गलत काम था ही ना हमेशा ही। वो तो मैं अभी सुधरा कुछ टाइम पहले, बट उसके पहले तो मैं बैड बॉय था ना। तो फटका देती थी सीधा पाट करके कि ये क्या किया तूने, इसको क्यों मार के आया तू, ऐसा क्यों किया तूने, देता था सीधा मेरे को फटका। लेकिन हंस के लेता था ना हम लोग, मतलब अभी तो चलो मॉम ओल्ड हो गई, लेकिन जब भी मॉम यंग थी, मैं छोटा था, तभी भी हल्के में ही लेते थे ना हम लोग माँ को। यार कौन सा माँ को तुम सीरियसली लेने वाले हो यार, माँ लोग हम लोग का बेस्ट फ्रेंड है यार, माई डियर लोग होते हैं लोग, दे आर नॉट सपोज टू बी आर टेमर्स, मतलब उन लोग से हम लोग टेम थोड़ी होने वाले हैं। तो ये सेम चीज का थियरी अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। माँ लोग से जो लोग पैदा होते हैं, एज एन रेज होते हैं, उनको उन लोग हल्के में लेते हैं, तो उन लोग कोई बाउंड्रीज का वैल्यू, माँ सिखा रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि माँ सिखाते नहीं है, माँ लोग भी बाउंड्रीज सिखाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं कि तू ये नहीं करने का, वो नहीं करने का। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फादर जब भी बोल देता है नो, तो नो। जैसा मेरा बेटी या मेरा लड़का कभी भी कुछ अगर गलत कर रहे, मैं उनको बता देता नहीं, दैट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग। एफ वर्ड बोल दिया था मेरा लड़के ने अंदर से मुझे इतना हंसी आया कि साला मैं तो खुद गाली गलौज का एक्सपर्ट हूँ। तो लेकिन उनके लिए तो अलाउड नहीं है ना, तो मैंने उसको प्यार से समझाया, नहीं नहीं, वो बहुत कुछ तो हुआ था, उसका दोस्त ने उसको कुछ तो बोला था, मतलब उन लोग कुछ तो गेम खेल रहा था वो और उसका दोस्त, तो वो मेरा लड़का जो है वो हार गया, तो चिल्लाया व्हाट द फक 6 साल का लड़का है। मैं बोला ये बेटा सुन इधर आ, उसको मैंने पहला क्या किया, उन लोग हॉल रूम में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा था, उसने अपने रूम में बुलाया, उसको बोला व्हाट डिड यू जस्ट शाउट राइट नाउ, बोला वो समझ गया वो कि गलत है। मैं इसलिए उसको उसके दोस्त के सामने उसको रिप्रीमेंड नहीं किया, उसको अपने रूम में बुलाया, बोला लिसन यू आर नॉट सपोज टू यूज दीज वर्ड्स, आई कैन यूज देम बिकॉज आई एम अ ग्रोन अप, तो तू जब भी ग्रोन अप हो जाएगा तभी यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू यूज दीज वर्ड्स और नॉट, बट while you're in school, while you're studying, while you're in the student phase, you're not allowed to use these words. So never use what the fuck or any sort of slangs, because you very well know na what are slangs and what are not. But I gave you the permission to drink also. Once you turn an adult, you can decide if you wish to drink, if you wish to smoke. So that time you can even decide whether you want to use slangs or not. Like I use, you know that I use, but I never used while I was a school going boy. तो वैसा करके मैंने उसको समझाया, तो समझ गया, उसको कभी भी रिपीट नहीं किया। एक बार सिर्फ 2 बार मेरे कान में आया था, वो गाली दिया, वो भी स्पर ऑफ द मोमेंट में फटका खाया था, फाइटिंग वाला मैच खेल के, तो चिल्ला व्हाट द फक, इतना जोर से चिल्ला। तो एक बार समझाने के बाद उसको बाउंड्री मैंने सिखा दिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये मैंने उसको बाउंड्री बताया, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फादर, वो बाउंड्री उसने एब्जॉर्ब किया और उसने अपना माइंड में फिट कर लिया कि नहीं भाई ये काम मैं नहीं कर सकता है, एटलीस्ट अभी तो नहीं कर सकता, बड़ा होने के बाद देखा जाएगा, बट अभी तो नहीं कर सकता। उसके बाद एक भी बार उसने रिपीट नहीं किया। तो समझ रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फादर लोग एक बाउंड्री उनको सिखा सकता है, जो एक माँ नहीं सिखा सकता, क्योंकि माँ का गलत नहीं है इरादा, पर हम लोग माँ को हल्के में लेते हैं, हम लोग माँ लोग को एज अ, मतलब वो वैसा एक डिसिप्लिन के एंगल से देखते ही नहीं, हम लोग माँ को एज अ फ्रेंड के एंगल से देखते हैं। लड़का लोग का मैं बात कर रहा हूँ खास करके, लड़की लोग भी देखो ना, उन लोग भी तो सहेली का जैसे ही तो रहता है आजकल, उन लोग भी कौन सा स्ट्रॉन्ग ये है, मतलब सब सहेली जैसा ही है। तो माँ लोग को हम लोग हमेशा हल्के में लेते हैं, उन लोग कभी भी वो बाउंड्रीज हम लोग को सिखा नहीं सकते। फिर आ रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं एक सिंगल फादर हूँ, तो जाहिर सी बात है उनके पास अभी काफी सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसा मेरा मेड लोग क्लीनिंग विनिंग तो करते हैं, बट इन लोग पहले क्या करते थे, बहुत अपना सब कुछ गंदा करते थे। चॉकलेट खा रहा है, रैपर उधर ही फेंक दिया, बेड गंदा कर दिया, खाना बेड में खा रहे हैं। तो उनको मैंने अभी समझाया कि देख भाई, यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि अभी मेड जो है वो तो क्लीन करके चली गई, अब सीधा नेक्स्ट कल आने वाला है, तब तक तो हम लोग को गंदे में रहना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल, वॉट एवर मेस यू आर क्रिएटिंग, यू हैव टू थ्रो इट इन द डस्टबिन। नीचे वो मेड के लिए वेट नहीं करने का, पहले उन लोग करते थे, पर एक बार उनको सिखा दिया मैंने फर्मली, समझ गया, अभी उन लोग गंदा नहीं करते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल। ये अगर मैं एक वीक मतलब है, माँ लोग तो बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन बच्चे लोग तो करते ही रहते हैं ना। क्या देखते हो आप लोग, कॉमन नॉलेज, जो भी माँ बोलते चिल्लाता रहता है, माँ पूरा दिन एक ही चीज बोलती रहती है,
लेकिन बच्चे लोग घंटा नहीं सुनते। बट मैं स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल के हिसाब से उनको बताया, चुपचाप सुन लिया, तो इससे क्या इन लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है, वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग सिंगल फादर बन जाओ, वो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को बता रहा हूँ कि ऐसा वर्क करता है। बट जो लोग मैरिड भी है, पर उसमें एक मैन को स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल का दर्जा लेना बहुत जरूरी है। अगर माँ ही कॉल शॉट्स कर रहा है और बाप वीक है, तो बहुत भयानक हो जाएगा, डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स आ जाएगा। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। तो एक बच्चा है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, उन लोग कभी भी बोलने से नहीं सीखते हैं। उन लोग दे ऑलवेज वांट समबडी टू एम्यूलेट। ये सब स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये सब क्यों इतना हिट हुआ, ये सब बच्चे लोग में इतना फेमस क्यों है? बिकॉज उन लोग उनको एम्यूलेट करना चाहता है, रोल मॉडल्स बनाना चाहता है। जैसा मैं जब भी छोटा था, मैं ही मैन को एम्यूलेट करता था। स्पाइडरमैन मेरे लिए मतलब थोड़ा बायलिया टाइप था। स्पाइडरमैन कैसा पतला था ना मतलब कोई मसल वसल नहीं था, ऐसा लीन था ना वो मेरा कभी भी रोल मॉडल नहीं बना। तभी ही मैन आता था। जो लोग भी 80s किड है, भी संडे को सुबह 9 बजे क्या 10 बजे ही मैन आता था। अरे बाप रे बाप, पूरा हफ्ता में वेट करता था वो ही मैन। आधे घंटे का एक जो कार्टून शो था, वो देखने के लिए पूरा हफ्ता में वेट करता था। और तभी से मेरा वो रोल मॉडल था। आज तक मैं जो जिम जाता हूँ, ही मैन मेरा, इनफैक्ट मेरा मोबाइल का रिंगटोन भी ही मैन है ही मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। आज के तारीख का मेरा रिंगटोन भी वही है। तो मैं इतना इन्फ्लुएंस हुआ था हीमैन से, बिकॉज हम लोग देख के सीखते। तो मैं हीमैन को देख के एक्सरसाइज में आया, बॉडी बिल्डिंग चालू किया। सिर्फ हीमैन ही नहीं, हीमैन के बाद आर्नोल्ड आया, स्टैलोन आया, वैन डैम आया। उनको देख के मैं साला 9th 10th स्टैंडर्ड से ही जिम चालू कर दिया था मैं, बिकॉज इन लोग मेरा रोल मॉडल था। तो वही मैं बचा रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा गिटार्स में भी बहुत सारे रोल मॉडल थे। एडी वैन हिलन मेरा रोल मॉडल था, रैंडी रोड्स मेरा रोल मॉडल था, जो आज तक मैं उनका ही सोलोस बजाता हूँ। तो वैसा रोल मॉडल चाहिए रहता है एक बच्चे को व्हाइल दे आर ग्रोइंग अप। दे डोंट वांट द टीचर्स टू स्टे। हम लोग टीचर का कभी सुनता ही नहीं है, माँ बाप का भी सुनते ही नहीं, अगर वो रोल मॉडल ना हुआ तो। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फादर, अगर स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फादर ही है, फिर वो ऑटोमेटिकली वो रोल मॉडल का दर्जा ले लेते हैं। समझ रहे हो अभी बात में क्या समझाने को ट्राई कर रहे हो? बाप सिर्फ बाप होने से बाप नहीं बनता है, समझ रहे हो? सिर्फ बाप तो तुम बोलोगे यार नहीं मैं तो हूं ना बाप, सिर्फ ऐसे होने से कुछ नहीं होता। तुमको वैसा बनना पड़ेगा रोल मॉडल बनने लायक। वैसा फिजिक होना पड़ेगा, वैसा आवाज होना पड़ेगा, वैसा डिमैन्योर होना पड़ेगा, वैसा एक्शंस होना पड़ेगा। तब भी आपको उन लोग नेचुरली कैच कर लेंगे एज अ रोल मॉडल, जो मेरे केस में हुआ। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, लकी इनफ कि मैंने अपने आप को बदला। मैंने अपना को उस कदर बनाया कि अभी उन लोग का मैं रोल मॉडल बन गया हूँ। बट पहले मैं नहीं था, क्योंकि मैंने तो लास्ट 3.5 साल पहले मैंने दारू छोड़ा है कि नहीं। बट उसके पहले भी तो मेरे बच्चे थे, तभी तो मैं दारू पीता था, ओवरवेट था, जंक फूड खाता था, शुगर खाता था, सब कुछ ही करता था गलत काम। तभी भी तो मैं नेचुरली मैं रोल मॉडल नहीं था। लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि उन लोग तभी छोटे थे, उनको याद भी नहीं है, उनको मेरा वाला फेज याद भी नहीं है। बेटी को थोड़ा याद है, एकदम हल्का सा याद है। लेकिन लड़का को तो याद भी नहीं है कि मैं कभी चेन स्मोकर था, मैं कभी दारू पीता था, मैं कभी भी मोटा था। ऐसे फोटोज देखते हैं उन लोग, बट उन लोग को तो याद भी नहीं है कि साला ये ऐसा था। तो क्या मैं बहुत लकी है कि उन लोग जैसे होश संभाला, तब से सीधा एक रोल मॉडल को ही देखा। सीधा मेरा जो अभी का जो अवतार है, सीधा वही देखा उन लोग ने। क्योंकि मैं लास्ट काफी साल पहले से ही मैं ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ ना, और एकदम मतलब ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव लाइफ जी रहा हूँ, दारू वारू छोड़ के, जंक फूड छोड़ के, सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ। तो इन लोग जब से होश संभाला अपना, जब से कुछ समझने को चालू किया, तब से यही देख रहा है कि मेरा बाप साला 5 बजे उठता है, रनिंग करता है साला आके, हम लोग को स्कूल छोड़ता है, फिर सीधा वापस से दोपहर को भी वो जिम जाता है। मतलब उसको उनको सब पता है मेरा शेड्यूल क्या है। तो उससे उन लोग एप करके बहुत प्रभावित हो रहे हैं मेरे लाइफ से। जो क्लियर कट दिखाई दे रहा है, जो उनका जो काउंसलर्स इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं ना, तो उनका काउंसलर्स लोग जब भी पीटीए वगैरह में बुलाता है, तो उन लोग क्या तारीफ करता है, बोलता है कि यू रेज देम लाइक यू आर अ जेम ऑफ अ मैन, you've raised them like in an awesome way, because they respect you a lot. They say my father is like the Superman, so that's why I want to be like my father. उन लोग काउंसलर लोग के साथ सब बात करते हैं ना, तो उन लोग मेरा बहुत तारीफ करते हैं, मेरा बच्चे लोग, मेरा फादर इज अ रॉक स्टार, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ रॉक स्टार, सो आई विल डू एज आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। ऐसा करके उन लोग से उनको उनके क्लास टीचर को, काउंसलर्स लोग को खास करके बोलते हैं, क्योंकि काउंसलर उधर प्रॉपर साइकेट्रिस्ट लोग को लोग रखते हैं उनको काउंसिल करने के लिए, जो मैं भी करता हूँ ना, तो वैसा स्कूल में भी है। तो उन लोग ने मेरे को बताया कि वॉट एवर यू आर डूइंग, आई डोंट नो वॉट यू आर डूइंग किरण। उनको तो पता भी नहीं कि मैं साला लाइफ नेविगेटर हूँ मैं खुद ही वो काम करता, उनको पता नहीं है। तो वो बोला कि वॉट एवर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप इट अप। ऐसा मेरे को उन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया। तो मैं बोला अरे थैंक यू, क्योंकि मुझे तो पता है ना यार, मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं तो तुम लोग मतलब मैं तो ये कर ही रहा हूँ तो मुझे तो पता है, ये तो मेरा काम है बट उनको तो पता नहीं है ना कि ये मैं मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ ये फील्ड में। आई एम एन एक्सपर्ट इन मोटिवेटिंग अदर्स, उसको पता नहीं है।
तो बट उन लोग बोलते हैं कि तू जो भी कर रहा है सही कर रहा है भाई, क्या कैरी ऑन कर, क्योंकि तेरा बच्चे लोग तेरे को जो रेस्पेक्ट करता है और उन लोग तेरे को एम्यूलेट करना चाह रहा है और तेरा जैसा बनना चाह रहा है, तो वॉट एवर यू आर डूइंग प्लीज कीप इट अप। तो ऐसा मेरे को मिला है। तो इसके लिए ऑलवेज रिमेंबर, लीडरशिप, रोल मॉडल, ये सब बाप से ही आता है और किससे नहीं आता है, कभी भी माँ से नहीं आएगा। माँ से आता है, एक अलग वाला बॉन्डिंग होता है, वो मैं ना नहीं बोल, मेरा भी था, आपका भी माँ है, आपका भी कैसा वाला बॉन्डिंग आप समझ रहे हो ना, हम लोग प्यार करेंगे सब करेंगे, बट वो रोल मॉडल किधर से बनाओगे आप उसको, है कि नहीं? तो वो एक रोल मॉडल बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मास्कुलिन मैन होना कंपलसरी है। जो मैंने ही मैन वाला थियरी बताया, सेम थियरी, ही मैन होना है अपने को, सुपर पावर वाला आदमी बनना। जो मेरा बच्चे लोग उसके काउंसलर को बताया कि माय फादर इज अ सुपरमैन, आई वांट टू बी लाइक हिम। दे यूज द वर्ड रॉकस्टार, सुपरमैन नहीं बोलते, माय फादर इज अ रॉकस्टार एंड आई वांट टू बी अ रॉकस्टार। मतलब रॉकस्टार मींस जो रॉक गिटार बजाता वो नहीं, रॉकस्टार उनके लिए रॉकस्टार मींस सुपरमैन। रॉकस्टार का मीनिंग ही है कि जो हर एक चीज में अच्छा है, फिटनेस बोलो, बात करने में बोलो, दिखने में बोलो, हर एक एंगल में अच्छा है, इंटेलिजेंस बोलो, मतलब वैसा मुझे रॉकस्टार बनना है। तो मेरा बच्चे लोग को जो मैं रॉकस्टार बोलता हूँ और आप लोग को भी जो मैं रॉकस्टार बोलता हूँ, वो है जो हर एक एंगल में अच्छा है, उसको मैं रॉकस्टार बोलता हूँ। इसको नहीं बोलता जो सिर्फ रॉक गिटार बजाता है। इंसिडेंटली आई आल्सो हैपन टू बी अ रॉकस्टार आल्सो, आई आल्सो प्ले, आई एम अ टॉप लीड गिटारिस्ट एज वेल, बट उसको मैं रॉकस्टार नहीं बोलता हूँ। सो नो द डिफरेंस। मेरा नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलैरिटी। एक माँ क्या होता है, नर्चरर्स होते हैं। तो माँ का नर्चरिंग एनर्जी तो इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के ग्रोथ के लिए, बट एट द सेम टाइम नर्चरिंग के साथ साथ उनको उसका ऑपोजिट भी पता होना चाहिए कि नर्चरिंग के साथ कैसे करके आई हैव टू स्टैंड ऑफ माई ओन, मेरे अंदर वो ताकत कैसे जगाना है। तो इमोशंस के साथ साथ, जैसा माँ लोग इमोशंस अगर दे रहे हैं उसको, तो इमोशंस के साथ साथ लॉजिक जो मैस्कुलिन फिगर से मिलता है, लॉजिक का अप्लाई करना कितना जरूरी है, वो उन लोग सीखते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ? माँ के साथ रहेगा तो माँ तो लड़की है, विमेन ऑपरेट ऑन इमोशंस, यू नो दैट वेरी वेल। चाहे जितना भी अपना को हाई वैल्यू एजर्टिव लेडी बोले, दे ओनली फंक्शन ऑन इमोशंस, दे नेवर यूज लॉजिक। आप लोग ने कभी लॉजिक देखे उनमें? नहीं ना। एक मैस्कुलिन रोल मॉडल के साथ अगर रहेगा तो उन लोग इमोशंस तो मिल रहे माँ से, उनके साथ साथ लॉजिक को कैसे अप्लाई करना है वो सीखते हैं। फिर रेजिलियंस के साथ साथ कैसे एम्पैथी होना चाहिए, अगर स्ट्रांग है एट द सेम टाइम अपने को एम्पैथाइज भी करना है। सपोज हम लोग के पास पावर है, इसका दुरुपयोग नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरा बच्चे लोग एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोग साला फोड़ सकते हैं किसी को भी एनी मोमेंट में, लेकिन उनको मैंने वो ट्रेनिंग दे के रखा हो, उसको सिर्फ यूज करना है एम्पैथी के लिए। मतलब तेरे को और किसी को अगर बचाना है तो तभी तो यूज कर सकता है, खुद को बचाना है तभी तो यूज कर सकता है, लेकिन कभी भी कोई कमजोर के ऊपर हाथ नहीं उठाने का, एकदम थंब रूल है। तो ये एक चीज है, ये एक स्ट्रॉन्ग फादर ही, एक स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल ही उनको बता सकता है, नहीं तो उन लोग अपना दुरुपयोग कर सकता है पावर्स का, है कि नहीं? मैंने उन लोग को स्ट्रेट इंस्ट्रक्शन तो नहीं, एवरी पहले दिन से वो ट्रेनिंग देके रखा हो कि तेरे पास बहुत पावर आने वाला है, क्योंकि तुम लोग मेरा बच्चे लोग हो, तुम लोग नॉर्मल 9 to 5 वाले का बच्चे नहीं हो तुम लोग, तो तुम लोग का फ्यूचर भी एक नॉर्मल 9 to 5 का बच्चे लोग का जैसा नहीं होने वाला है। इसलिए तुम लोग को कभी भी बाकी लोग का जैसा मार्क्स चेज ही नहीं करने का तुम लोग को। पहले दिन से उन लोग को मैंने कान में भर के रखा हो कि 9 to 5 जिन लोग को जिंदगी भर गुलामी करना है, जॉब करना है, उनके लिए ये स्कूल, मार्क्स वार्क्स लाना उनके लिए, हम लोग के लिए है ही नहीं है, बिकॉज हम लोग राज करने वाले हैं। तेरा बाप को देखा है ना, हम लोग, मैंने राज किया और जिंदगी भर, तुम लोग भी वही करने वाले हो। तुम लोग को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग के पास सब कुछ है। तुम लोग का नेक्स्ट साला 3 जनरेशन भी बैठ के खा सकता है, ये मैंने बताया नहीं, बट मेरा एटीट्यूड वो है, बिकॉज वो रियलिटी है। तुम लोग का नेक्स्ट 3-4 जनरेशन भी बैठ के खाएगा तो भी हम लोग का पैसा खत्म नहीं होने वाला, इसलिए जाहिर सी बात है तुम लोग को कभी भी जॉब करने का जरूरत नहीं है। तो इसके लिए तुम लोग के पास बहुत पावर्स है, और वो पावर को कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पोलैरिटी, कि माँ लोग उनको वो चीज देंगे, बट हम लोग उनको वो डायरेक्ट बाउंड्री सेट करके बता सकते हैं उनको कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू यूज दैट पावर, बिकॉज पावर तो है तेरे पास, मानता हूँ मेरा भी बच्चे लोग के पास बहुत ज्यादा पावर है जो 99.99% बच्चे लोग के पास नहीं है। बिकॉज उनका जो क्लासमेट्स को ही ले लो, हर किसी को पहले दिन से ट्रेनिंग चाबी मार के भेजा गया कि तेरे को साला मार्क्स चेज करना है, फर्स्ट आना है, जॉब लेना है, पैसा कमाना है, वो है। पर मेरा बच्चे लोग को तो घंटा जॉब करना है, उनके पास तो पूरा एम्पायर पड़ा है। तो इसलिए उनको मैंने फुल फ्रीडम देके रखा कि तेरे को जो करना है कर, जो मर्जी करना है कर, मार्शल आर्ट्स करना है कर, म्यूजिशियन बनना है बन, एक्ट्रेस बनना है बन, एरोस्पेस पायलट, जो मर्जी बन दुनिया में, ऐसा कोई चीज ही नहीं कि जो तेरे को नहीं बनना है। अगर मेरा लड़के ने कल आके बोला भी कि मेरे को गटर साफ करने का, मैं बोला अरे बन ना, कॉन्ट्रैक्टर बन, नंबर वन गटर क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले पूरे इंडिया का बड़े बड़े होटल से, क्या है उसमें? कोई गलत नहीं है। ठेला, अगर मेरा लड़के ने बोला मेरे को ठेला लगाने का, हेल्थ फूड बेचने का, मैं बोला अरे चल, मैं खुद आऊंगा तेरे को हेल्प करने के लिए।
जो मर्जी कर, बिकॉज मैं कभी भी स्टेटस वेटस कास्ट क्रीड ये सब मैं मानता नहीं हूँ कि जैसे इंडिया में है ना कास्ट सिस्टम, ये कास्ट का है तो वो ये काम करेगा, ये कास्ट का है तो वो ये काम करेगा। बट फालतूगिरी साला, जिसको जो करना है करो। तो मैं मेरा बच्चे को भी कभी काम छोटा या बड़ा नहीं सिखाया, जो मर्जी कर। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, सब लोग इक्वल होता है। और तेरे को जो दिल में खुशी मिलता है, अगर तेरे को गटर साफ करके भी, अगर तेरे को एग्जांपल दे रहा हूँ, तेरे को अगर गटर साफ करके भी अगर खुशी मिलने वाला है तो गटर साफ कर, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। बट मैं कभी नहीं बोलने वाला कि नहीं ये हम लोग का शान के खिलाफ है, हम लोग का स्टेटस नीचे हो जाएगा। हट, कुछ नहीं होने वाला मेरा स्टेटस। मैं दुनिया का परवाह ही नहीं करता, मैं दुनिया को चुतिया में कचरे में गिनती करता हूँ। आम जनता लोगों को जो हर्ड फॉलोअर्स उनको, तो मेरे को उनके सामने वैसे भी अच्छा बनना नहीं है। मेरे को खराबी हूँ, खराबी रहूंगा। बैड बॉय इमेज ही है मेरा, तो मेरा ऑलरेडी बैड बॉय इमेज है, मैं ऑलरेडी जेल के अंदर हूँ, और कितना जेल में जाऊंगा। और अगर सपोज मैं ऑलरेडी जेल के अंदर हूँ, किसी को अगर मैं बजा भी दिया तो और कितना जाऊंगा, अंदर ही तो हूँ। तो वैसा मेरा हालत है कि मैं ऑलरेडी बैड बॉय हूँ, तो और किसी को अगर खराब भी बोले तो भी मैं उतना ही बैड बॉय रहने वाला हूँ, और कितना बैड बॉय बनूंगा मैं। तो ये है मेरा थियरी। समझ रहे हो, डीपली समझो मैं क्या बताने को ट्राई कर रहा हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अनफिल्टर्ड ट्रुथ। अ स्ट्रॉन्ग फादर नेवर शुगर कोट्स द रियलिटी। आपने एक चीज देखे होंगे, जो मम्माज बॉयज होते हैं, जो लोग माँ के साथ बड़ा हुआ है, जो लोग माँ का खास है, उन लोग कभी भी रियलिटी में नहीं रहते हैं। क्योंकि उनको जो माँ है, उनका माँ, उनको रियलिटी को शुगर कोट करके प्रेजेंट किया है टू प्रोटेक्ट देम। बिकॉज एज आई सेड, women आर नर्चरर्स ना, उन लोग सिर्फ एक ही जन के लिए नर्चरर होता है, बच्चों के लिए, और किसी के लिए नहीं होता है। हस्बैंड लोग के लिए तो होते ही नहीं है, इन लॉज के लिए किसी के लिए भी नहीं होता है, बट अपने बच्चे के लिए। वो भी आजकल तो वो भी ट्रेंड खत्म हो जा रहा है। आजकल तो मैं देख रहा साला अपने बच्चे को भी पैदा करके बॉयफ्रेंड के साथ भाग जा रहा है। आजकल वो भी खत्म हो गया। अभी आजकल तो साला बच्चे के लिए भी उन लोग नर्चरिंग नहीं रहा है। इंडियन सोसाइटी को मैं जो देख रहा हूँ, बच्चे को भी फेंक देता है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाता है, सब टेम्परेरी हाइज उन लोग चेज करते हैं। बट मतलब फिर भी मतलब औरत लोग अगर ऐसा मम्माज बॉय लोग को आप देखोगे, उनको नर्चर करके बड़ा करता है। तो उससे हम लोग क्या गलत कर रहे हैं मालूम है? उन लोग उनको ना रियलिटी को शुगर कोट करके दिखा रहा है कि वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, ग्रास इज सो ग्रीन, एयर इज सो फ्रेश, लवड़ा लहसुन फालतू गिरी, ये सब करके बड़ा करता है। वेयर एज एक स्ट्रॉन्ग फादर है, उन लोग हमेशा जो रियलिटी है, जैसा मैं मेरा बच्चों को कभी भी शुगर कोट करके नहीं दिखाया कि दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, एयर इज सो फ्रेश, एयर इज सो, मैं उनको जो असलियत है वही पिक्चर में देता हूँ। मैं ट्रुथ सीकर हूँ। आप लोग के सामने मैंने आज तक कभी भी कुछ भी शुगर कोट करके दिखाया हो? हाँ, आप लोग को मैंने जो असलियत है वही सामने टेबल में पेश किया ना, ऐसा करके। सेम चीज मैं मेरे बच्चों के साथ भी करता हूँ। उनको मैं जो रियलिटी है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को फेस करने का ट्रेनिंग देता हूँ। मैं उनको शुगर कोट करके प्रोटेक्ट करके नहीं रखता। जो मम्माज बॉय लोग का एक कॉमन ट्रेट आपने देखे होंगे, उन लोग साले स्कूल तक सब सही रहता है, स्कूल तक मम्मा का प्रोटेक्शन में रहता है। पर जैसे उन लोग कॉलेज में एंटर करता है, तभी हार्श रियलिटी शुरू होता है। क्योंकि कॉलेज में आप लोग को पता है, रैगिंग वैगिंग मतलब एकदम डिफिकल्ट है। तो जो लोग ये मम्माज बॉय होते हैं, उन लोग सबसे वर्स्ट सफरर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बाप था ही नहीं जो उनको स्ट्रीट स्मार्टनेस सिखाएगा। जैसे मेरा मेरा बच्चे लोग को साला आज से, अभी से, मेरा लड़की 8 साल का है, लड़का 6 साल का है, सोचो कितना छोटा है। अभी से उनको मैंने साला स्ट्रीट स्मार्ट बनना सिखा दिया। तो यही अगर उन लोग अगर माँ के साथ रहता था या मम्माज बॉय अगर होते थे, तो लोग अपने आप को थोड़ी प्रोटेक्ट कर सकता था। क्योंकि उनको तो एक वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, ओ इट इज सो ग्रीन, ग्रास इज सो ग्रीन, एयर इज सो फ्रेश, लव इज सो प्योर, ये सब करके सिखाया जाता था ना, जो शुगर कोट करके रियलिटी को। तो उससे उन लोग जब रियल वर्ल्ड में स्टेप इन करते थे, जो मम्माज बॉय लोग के साथ होता ही है, जो एडुकेटेड ढक्कन लोग होते हैं, एडुकेटेड मोरॉन्स लोग, जो साले क्लास टॉपर्स होते हैं, उनका क्या हालत होता है जब रियल वर्ल्ड में स्टेप इन करते हैं। सारे लोग हैंडल ही नहीं कर सकते रियल वर्ल्ड को। उनको पता ही नहीं कि साला रियल वर्ल्ड ऑपरेट कैसा करता है। दे फेल मिजरेबली, गाली खाता है साला स्कूल में, कॉलेज में। कोई उनको तो साला ये कर देता है, एडमोनिश कर देता है। उनका तो मैं देखता हूँ ना क्लास में, उन लोग अलग से बैठता है फर्स्ट बेंच में, उनको तो कोई बैठाता भी नहीं अपने बाजू में। स्कूल में उन लोग राज करते हैं, नंबर 1 रैंक, टीचर्स पेट, मम्माज बॉय, ऐसा रहता है। जैसा कॉलेज में उनको सीधा ये कर देता है, एकदम डिजीज जैसा ट्रीट करते हैं। हट, ये ढक्कन लोगों के साथ कौन दोस्ती करेगा, उनके साथ कोई दोस्ती भी नहीं करता है, उनको एकदम अलग करके ये साइड कर देता है। तो वो एक चीज का डिफरेंस आपको मिलेगा अगर एक, इफ ब्रॉट अप बाय अ रॉ मैस्कुलिन पर्सन। बिकॉज एक रॉ मैस्कुलिन पर्सन कभी भी इसको रियलिटी को शुगर कोट करके वन डायरेक्शनल अपब्रिंगिंग नहीं देगा, कि माँ लोग जैसा ऐसा सॉफ्ट मदर्स लोग करते हैं ना, कि वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, सिर्फ तू पढ़ाई कर बस, वही है तेरा लाइफ एकदम सही रहेगा। मैं वो सिखाता ही नहीं है, मैं उनको वो हार्श रियलिटी दिखाता है। अरे दुनिया देख ऐसा होता है, दुनिया एकदम खराब होता है। पकड़ के अगर तू कुछ गलती कर रहा है तो उसको तब भी का तब भी पकड़ के जवाब देने का। जैसा मेरे साथ उन लोग गाड़ी में जाता है, उन लोग देखता है मैं हिजड़े लोग के साथ कितना अच्छे से पेश आता हूँ, पुअर आदमी लोग को पैसा देता हूँ। मतलब वैसा भिखारी लोग को मैं थोड़ा भी ये नहीं करता हूँ, बट कोई अगर पुअर है, कोई बेचारा कुछ है, मतलब मैं उनको ज्यादा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर
कुछ अगर सर्विस दिया, एक मोची ने मेरे को अगर 100 रुपया बिल मारा तो उसको मैं 300 देता हूँ, तो उसने मेहनत करके मेरा काम करके, तो मैं वैसा वाला पुअर बोल रहा हूँ। तो वो जो भीख मांगते हैं उसको नहीं, कंप्लीटली खिलाफ हूँ भिखारी लोगों का। तो वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक रैकेट है। लेकिन कोई भी अगर सर्विस दिया मुझे, एक रिक्शा वाले फॉर दैट मैटर, क्योंकि एक बार गाड़ी खराब हुआ था तो मैं और मेरा बच्चे लोग को भी पहली बार रिक्शा में बिठाया था, उनको बहुत अच्छा भी लगा था, बहुत मजा आया उनको, ओपन ओपन हवा आया। तो तभी रिक्शा वाले का कितना फेयर हुआ था, 60 रुपया, मैं उसको 200 रुपये दिया। तो उससे क्या है, एक सिंपल, वो खुश हो गया, बोला अरे सर आप बहुत अच्छे आदमी हो यार, गले लगाओ मेरे साथ, हाथ मिलो। ऐसा करके मैं उनके साथ गले मिलता हूँ, हाथ मिलता हूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा बच्चे लोग उससे वो सीख रहा है कि रियलिटी जो है स्ट्रीट स्मार्ट से जिताया जाता है। ऐसा ईगो में आने से, रिक्शा वाला है, बाकी लोग क्या करता है, बाकी लोग का माँ बाप को उन लोग यही देखा है, ये रिक्शा ले ले, चेंज डब्बी दे, 2 रुपए दे, मेरे को 2 रुपए भी वापस चाहिए। ये सब करके उन लोग बड़ा होता है, चिंदीगिरी कर करके। वो चीज मैं कभी भी नहीं करता, चिंदीगिरी में उनको मैं नहीं सिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि अगर किसी ने सर्विस दिया है, उनके साथ अच्छा ज्यादा दे उनको, तो ऊपर वाले ने हम लोग को कैपेसिटी दिया है तो देना ज्यादा। जिनके पास कैपेसिटी नहीं है उन लोग भिखारी जैसा बिहेव करते हैं, करने दे। पर हम लोग को ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा गरीब नहीं है। बिकॉज हम लोग क्योंकि गरीब है नहीं, और हम लोग का ऐसा थियरी है, मतलब मैं ऐसा थियरी रखा हूँ कि अगर, हालांकि हम लोग सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, बट मेरा थियरी ये है कि अगर अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो अपने आप को उस काबिल बनाओ। भिखारीगिरी मत करो, चिंदीगिरी मत करो, अपना वो काबिल बनाओ, मेहनत करो, अपना वो इनकम बढ़ाओ, फिर वो अफोर्ड करो। लेकिन बैठ के हैगल मत करो बाकी इंडियंस लोग की तरह। मैं स्ट्रिक्टली नफरत करता हूँ वैसा बिहेवियर। तो समझ रहे हो, ये एक फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, किड्स नीड्स टू सी करेज इन एक्शन। ये एक चीज एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फादर ही सिखा सकता है। उन लोग जब भी करेज को एक्शन में देखते हैं, तब भी उन लोग का अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, एक सिंगल मदर जिसको मैं डेट कर रहा था, बताया ना मैंने, सिंगल मदर। तो वो लड़का जिसको मैंने ट्रेन किया था, उसको मैंने चेंज किया था, जिसका मैं पहले पॉइंट में बताया था, वो अपने माँ के साथ गाड़ी में करके हम लोग किधर तो घूमने गए थे, फॉरेस्ट रिसोर्ट में। तो जाते जाते फॉरेस्ट का रिसोर्ट के बीच में उनका गाड़ी खराब हो जाता है। तो वो लड़की पूरा पैनिक करने लग जाता है, लड़के लोग ऊपर चिल्लाने लग जाती है, मतलब पूरा पैनिक मोड, पूरा पैनिक। तो वो लड़का समझ गया, वो लड़का के साथ झगड़ा भी हो गया। वो लड़के ने बोला, व्हाई आर यू पैनिकिंग, वेट, नो, आई विल डू समथिंग, आई विल कॉल समबडी, आई विल फ्लैग समबडी, आई विल स्टॉप समबडी, व्हाई आर यू पैनिकिंग, व्हाई आर यू शाउटिंग लाइक लाइक दिस। क्योंकि वो माँ चिल्लाने लग गया, पैनिक करते हैं ना लेडीज लोग, जब भी कुछ होता है उनके कंट्रोल के बाहर चला जाता है तो उन लोग चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है। मतलब कामली इसको हैंडल नहीं करेंगे, लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं, एकदम पूरा हिल डुल जाता है। तो वही चीज हुआ। वेराज मेरा ही एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, काफी साल, मतलब थोड़ा लॉकडाउन के टाइम का बात है। तो तभी क्या हुआ, मेरा मतलब हम लोग जिधर रहते हैं, तो बाजू वाला बिल्डिंग में आग लग गया था एक फ्लोर में, क्योंकि उन लोग शायद उन लोग बाहर किधर गए थे या कुछ, तो कोई था नहीं घर पे, तो एक जन का बेडरूम से आग लग गया था। तो अभी हम लोग फोन कर रहे हैं, मतलब मैं ये बिल्डिंग में, मैं मेरा बिल्डिंग का 7th फ्लोर में रहता हूँ, वो सामने वाला भी 5th फ्लोर में आग लग रहा है। तो अभी तभी फटक से किसी का भी फोन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा, क्योंकि वो टाइम पे आप कॉल भी किधर भी करोगे तो आप पहला 2 मिनट 4 मिनट तो साला वो कोरोना वायरस का वो मैसेज चलता था, आप लोगों को पता है ना, स्टार्टिंग का 2-3 मिनट तो साला वही खा लेता था। ऊपर से कोई फोन नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं, सब सर्विसेज एकदम बंद। तो मैं मेरा वॉचमैन को फटाक से लिया, और क्योंकि उनका घर घर है यार, घर में आग लग गया है और कोई आ नहीं रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, तो मेरा वॉचमैन को लिया। वो मैं मतलब उसका मैं मानेगा, मैं मतलब बड़ा साथ दिया उसने मेरा, मैं अकेला नहीं किया। तो मैं और मेरा वॉचमैन, हम लोग दोनों सीधा पैंट शर्ट पहना, बिकॉज मैं बेर चेस्टेड ही रहता हूँ ना घर पे मतलब सिर्फ एक छोटा सा बॉक्सर पहनता हूँ और बस, बाकी नंगा रहता हूँ मैं। तो वो पहना, शर्ट पहना और सीधा टी शर्ट बनियान पहना, और सीधा भागा हम लोग बकेट लेके, मतलब उधर से, मतलब खाली बकेट लेके। ताकि हम लोग का प्लानिंग था, उसके बाजू वाले का घर से हम लोग, मतलब वॉचमैन को बोला जो भी मिल रहा है ले, तो वो एक पेंट का डब्बे का जो बकेट आता है ना, वो लिया। तो हम लोग का प्लानिंग था कि उसके बाजू वाले के घर से हम लोग पानी ले लेके उसको डाउस करने का ट्राई करेंगे जब तक हेल्प नहीं आता है। तो हम लोग दोनों सीधा भागा, और जो प्लान था वही किया। वॉचमैन मेरा मोटा गेंडामल है, तो उसने धक्का वक्का मार के दरवाजा को, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, हम लोग को बाद में पता चला घर पे कोई था ही नहीं। मेरे को ऐसा लगा था कि कोई है, उनको पता नहीं चल रहा है कि वो रूम में आग जला है, ऐसा नहीं था, उनको घर पे कोई था नहीं। तो हम लोग ने दरवाजा तोड़ा, दोनों मिलके आग वही जो प्लान था वही बाजू वाले के घर से, उन लोग भी फिर आया, बहुत जन आ गया, जमा हो गए, सब लोग पानी वानी देने लगा। और हम लोग एकदम फोर फ्रंट में था, क्योंकि हम लोग का प्लान ही वो हम लोग का था ना, वो और किसी का प्लान था ही नहीं, वो सब लोग तो डर गया था देख के। तो हम लोग घुस के वो
और मैंने पहले असर्टन किया कि इलेक्ट्रिकल फायर तो नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फायर में पानी नहीं चलेगा। तो मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ट्रेंड हूँ मैं। ये मैं भले मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक भी रुपया नहीं कमाया जिंदगी में, बट आई एम अ ट्रेंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आई कैन इजीली मेक आउट कि कौन सा फायर है वो इलेक्ट्रिकल फायर है कि नॉर्मल लकड़ी जलने वाला फायर है। तो लकड़ी जलने वाला ही फायर था। कॉज भी बाद में वही निकला। तो हम लोग ने वो किया। तो ये चीज करने से क्या हुआ, मतलब पूरा फिर क्राउड जम गया, फायर ब्रिगेड आया, सब कुछ आया। तो उन लोगों ने हमको थैंक किया, क्योंकि फायर ब्रिगेड के साथ इधर का जो एसएचओ है, जो लोकल पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है, वो भी आ गया था। तो उसने मेरे को एकदम कॉन्ग्रेचुलेट किया, बोला कि यू आर द रियल मैन, बिकॉज ऐसा आदमी लोग को एक्शन लेना चाहिए होता है, तब भी इतना इजीली कुछ हुआ नहीं तो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता था, क्योंकि एक फ्लैट से दूसरा फ्लैट, दूसरा फ्लैट से पूरा बिल्डिंग होने में कितना टाइम लगता है। बट तुमने इंस्टेंटली डेयरिंग करके आके उसको रोक दिया जड़ में, ताकि हम लोग आके उसको बाकी का डाउस कर सके। तो उसने मुझे बहुत फेलिसिट किया सबके सामने, और सब लोग ने क्लैप किया। ये चीज मेरा बच्चे लोगों ने देखा। तो उसकी, क्योंकि सब लोग नीचे आ गया था ना, तो उससे क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, मतलब करेज ऑन डिस्प्ले जब भी उन लोग देखता है ना, कि अगर फादर मेरा साला करेजियस है, तो नेचुरली उनके अंदर वो आ जाता है। तो मैंने दो एग्जांपल दिया, एक में अगर कुछ भी हो रहा है तो माँ हड़बड़ जा रहा है, जो नेचुरली उन लोग हड़बड़ जाते ही, हम लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं। और इसमें देख रहा है कि बाप साला पैनिक तो दूर का बात, ये तो सीधा जाके फाइट फायर विद फायर कर रहा है, आग के साथ लड़ रहा है साला। तो उससे क्या है, उनके अंदर एक बहुत बड़ा करेज डेवलप होता है। एक रॉ मैस्कुलिन मैन, और एक, मतलब समझ रहे हो, एक रॉ मैस्कुलिन मैन होने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, एज कम्पेयर टू जस्ट बीइंग विद अ फेमिनाइन वुमन। तो एक रॉ मैस्कुलिन एनर्जी एक बहुत ही बड़ा प्रभाव लाता है किसी के भी जिंदगी में, बच्चे लोग के जिंदगी में खास करके, बिकॉज व्हेन दे आर एक्चुअली सीइंग करेज इन एक्शन, दैट पेव्स द वे फॉर अ ब्रिलियंट फ्यूचर फॉर देम। उनके अंदर से तभी वो डर नाम का चीज निकल जाता है। उनको तभी लगता है कि नहीं, हम लोग को दूसरों को हेल्प करना चाहिए, और निडर होके, थोड़ा भी डरना नहीं अपने को कोई भी चीज से। तो ये चीज उन लोग देख लिया मेरे बच्चे लोग ने बचपन में, कि मेरा फादर साला जाके साला आग रोका, पूरा पुलिस लोग ने, का पूरा पुलिस का टीम ने इसको फेलिसिटेट किया। जो सोसाइटी का जो ये है, मतलब जो, क्योंकि जिनका घर था उन लोग ने तो बाद में, मतलब वो तो कभी था ही नहीं, उन लोग तभी अपना गांव चले गए थे। बाद में जब उनको पता चला, उन लोग तो मेरे को सिर पे बिठा के रख दिया, मतलब इतना मुझे थैंक किया उन लोग ने कि क्या बोलूं। क्योंकि मेरा वो क्विक थिंकिंग वजह से सिर्फ एक रूम जला, तो यही पूरा फ्लैट हो सकता था, पूरा फ्लैट से दूसरा फ्लैट से पूरा, तो कुछ भी हो सकता था ना, फायर का कोई गारंटी थोड़ी है। तो उन लोग ने तो मेरे को जो, मतलब आज तक उन लोग मेरे को साला कभी भी देखता है रनिंग के टाइम में, तो साला एकदम सैल्यूट करता है आज तक। तो जिसका घर था वो तो बहुत किया ही, लेकिन वही मैं व्हाट आई मीन टू से, बच्चे लोग ने देखा कि इतना लोग के सामने मेरा फादर हीरो बना, क्यों बना, करेज इन एक्शन दिया बोल के। तो करेज एक रॉ मैस्कुलिन आदमी देता है, और उससे बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव आता है, एज पर मी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग फादर नेवर नेगोशिएट्स विद वीकनेस। क्या होता है, जो लोग सिंगल मदर या मदर के प्रभाव में बड़े होते हैं, उन लोग एक चीज बहुत ज्यादा देखते हैं, क्या मालूम है, विक्टिम मेंटालिटी। क्यों? हर एक औरत का डीएनए में एक विक्टिम मेंटालिटी होता ही है। आप लोग खुद ही कितना लड़की लोग को देखे हो, बातों बातों में विक्टिम कार्ड प्ले करती है कि नहीं, बातों बातों में, अरे मेरा ऐसा हुआ बोल के ये नहीं हुआ, अरे मेरा माँ ने मेरे को बहुत मारा बोल के मैं पढ़ाई में ठीक नहीं हूँ। हर एक चीज में विक्टिम, मतलब ब्लेम और किसके ऊपर ही फाड़ते हैं, और खुद को विक्टिम दिखाते हैं। ये एक डीएनए, बेसिक डीएनए एक औरत का। तो एक फादर, स्ट्रॉन्ग फादर के साथ जो बच्चे लोग बड़े होते हैं, उन लोग के वोकैबुलरी में वीकनेस, क्योंकि विक्टिम इज अ वीकनेस ट्रेट, वीकनेस दिखा रहे हो ना तुम, मैं विक्टिम हूँ, वीक हूँ, मैं अबला हूँ, अबला नारी हूँ, मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही सब खराब हो रहा है। तो ये चीज एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फादर के डिक्शनरी में कभी भी नहीं होता है। जैसा मैं भी एक सिंगल फादर, बट मैंने आज तक कभी भी विक्टिम, मतलब विक्टिम तो दूर का बात, मैंने तो कभी भी वीकनेस भी नहीं दिखाया। मतलब कुछ वीकनेस है ही नहीं तो क्या दिखो, क्या वीकनेस है, हर एक चीज में मैं स्ट्रांग हूँ, तभी तो मैं दूसरों को भी स्ट्रांग कर पा रहा हूँ। तो ये एक फर्क होता है एक मैस्कुलिन फादर के साथ बड़ा होने का। एक मैस्कुलिन रोल मॉडल होगा ना, तो वीकनेस विल नेवर फिगर आउट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। वीकनेस लाइक विक्टिम, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, शिफ्टिंग द ब्लेम कि यार इसने किया, उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे फादर लोग के साथ बड़ा होने वाले बच्चे लोग हमेशा मतलब कभी भी विक्टिम तो खेलेंगे ही नहीं, विक्टिम वाला कार्ड तो खेलेंगे ही नहीं। एट द सेम टाइम जिधर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है बिंदास लेते हैं उन लोग। नहीं तो बाकी जो मदर लोग के साथ बड़े होते हैं, उन लोग बचपन से ही देख के बड़ा हुआ है ना कि अरे विक्टिम कार्ड खेल रही है मेरा माँ तो बातों बातों में, तो इनके अंदर भी फिट हो जाता है वो विक्टिम मेंटालिटी कि अरे मैं तो विक्टिम हूँ, अरे मेरा तो बाप नहीं है, मेरा बाप तो वीक है, अरे मेरा माँ, उन लोग हमेशा अपने आप को वीक बना लेता है। तो दैट फ्लोज इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइव्स इन द फ्यूचर, कि मैं तो विक्टिम हूँ, मेरा तो बाप नहीं है, मेरा तो माँ है, सिर्फ माँ को संभालना है, विक्टिम विक्टिम विक्टिम। वेराज जो रॉ मैस्कुलिन का जो बच्चे होते हैं,
उन लोग को वो विक्टिम पता ही नहीं होता विक्टिम होता क्या है। हम लोग मतलब दे ट्राई टू स्ले द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम भी आ रहा है, वॉरियर लोग कैसा तलवार लेकर साला स्ले करता है, वैसे उन लोगों को प्रॉब्लम को स्ले करते हैं। ऐसा नहीं दिखाता यार मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ क्यों कर रहे हो ऐसा, ऐसा नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट है, ऑनर इज नॉट एक्सप्लेन्ड, इट्स फेल्ट। क्या होता है, जो लोग माँ के साथ ग्रो होते हैं, जो लोग मम्मास बॉय होते हैं, औरत लोग का एक ट्रेट आप लोग ने देखे होंगे, हर किसी में होता है, इसलिए एक जन का नहीं है, हर किसी का, कि उन लोग बोलते एक चीज है, फील करते एक और चीज, महसूस करते एक और चीज, करते हैं और ही कुछ। सब में सब औरत के अंदर, कि वो डीएनए में वो मतलब वो कोई अच्छा या गलत ट्रेट नहीं है, वो ऐसा ही है। दे आर वायर्ड ओनली दैट वे, हम लोग वायर्ड ही ऐसे है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसको उसके ऊपर तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी बताया ये चीज, उन लोग कभी भी बोलते हैं और एक्शंस उनका अलग ही रहता है। तो उससे क्या होता है, जो बच्चे हैं वो चीज देख के ना उन लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो एक चीज बोला और अभी एक्शन और ही कुछ कर रहा है, अभी मेरे को गुड बॉय बोला और अभी वो चिल्ला रही है मेरे ऊपर। दे आर नॉट कंसिस्टेंट। व्हेयरएज अ स्ट्रॉन्ग फादर, उन लोग हमेशा ऑनर इम्बाइब करते हैं बाय डूइंग एज ही सेज। समझ रहे हो एक बात, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फिगर जो होता है वो हमेशा वही करता है जो वो बोलता है, और वही बोलता है जो वो कर सकता है। देखियो ये कॉमन ट्रेट, एक स्ट्रॉन्ग फादर के साथ आप लोग भी अगर रहे होंगे, वो जो बोलता है साला करके दिखाता है। वेराज आपका ही माँ को ही देख लो, मेरा भी माँ, सिर्फ आपका ही माँ क्यों, मैं तो बोल रहा हूँ हर एक औरत वैसे ही है, मतलब मेरा भी माँ था, उसमें से मेरा माँ भी आता, मेरा बहन भी आता उसमें। हम लोग बोलते एक चीज है, करते और ही कुछ है। तो उससे क्या है, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कि जो एक स्ट्रॉन्ग फादर के साथ रहता है ना, उनके अंदर एक ऑनर आता है कि मैं जो बोलूंगा वो मैं करूंगा, क्यों, उसने अपने बाप को करते हुए देखा है। वैराज माँ क्या करता है, बोलती एक चीज है, 2 घंटे में भूल के वो और ही कुछ करती है। बच्चे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में, तो उन लोग भी समझ जाते हैं अरे वो तो ऐसी ही है, ऐसी खुद ही बोलते हैं बच्चे लोग, अरे वो तो ऐसी है, आप एक चीज बोल रहे बाद में वो चेंज कर दे, चेंज हो जाएगा उसका पूरा मूड स्विंग्स आ जाएगा और ही कुछ हो जाएगा। तो एक फादर के साथ, स्ट्रॉन्ग फादर के साथ रहने के साथ ना, उन लोग को ना एक कैसे करके ऑनरेबली जीना है वो सीखते हैं हम लोग, कि मैंने जो बोला वो करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अभी एक चीज बोला, मैं वही चीज मेंटेन करूंगा एंड तक, और वो मैं करके दिखाऊंगा। वो वाला एक एस्पेक्ट एक बच्चे लोग के अंदर जाता है, जो सिर्फ एक माँ के साथ अगर रहेगा तो वो चीज नहीं जाएगा, बिकॉज माँ लोग मजबूर है। ऐसा नहीं बोल कि माँ जानबूझ के ऐसा कर रही है, उनका वो वायर्ड ही ऐसा है कि लोग एक चीज महसूस करते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, दुनिया भर का हार्मोनल चेंजेस होता रहता है, फिर तभी वो और ही कुछ करती है। वो बोला एक चीज है, करे एंड प्रोडक्ट और ही कुछ रहेगा। तो उससे बच्चे लोग को कैच नहीं कर सकते ठीक से। और एज एक फादर जो बोलता है स्ट्रॉन्ग आदमी, वो करता भी है, उससे क्या उनके अंदर एक ऑनर, सेंस ऑफ ऑनर एक डेवलप होता है, कि जो मैं बोला वो करना पड़ेगा। जैसा मेरा बाप ने बोला है ना, कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं मेरा पूरा रूम को क्लीन करूंगा, तो बाद में मैं पलटी नहीं। जो लोग ऐसा सपोज एक मदर के साथ है, तो वो देख रहे हैं नहीं मदर तो चेंज कर दिया था तेरी, तो मैं अभी बोला था, प्रॉमिस किया था मैं रूम क्लीन करूंगा, पर अभी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरा माँ ने भी वो देखे अपना माँ को भी ऐसी करते हुए, बोलता है एक चीजें करती नहीं है। बट बाप साला बोलता है मैं करूंगा, तो साला भले 2 दिन के बाद वो करता ही है। वो बच्चे ने अगर देखा है तो वो रूम क्लीन करेगा ही, क्योंकि उसके अंदर वो इनग्रेन होंगे, हो गया वाला टैक्टिक, मतलब वाला चीज। समझ रहे हो, ऐसा अ ग्राउंडेड मैस्कुलिन फादर बिकम्स द कंपास व्हिच कीप्स द चिल्ड्रन रूटेड। क्योंकि आज के तारीख में वर्ल्ड जो है वो चीप डोपामाइन का वर्ल्ड है। चीप डोपामाइन, 1 सेकंड में डोपामाइन मिल जाएगा साला, कुछ भी करो, आप लोग को तो पता ही है। मोबाइल खोलो डोपामाइन, टीवी चालू, नेटफ्लिक्स चालू करो डोपामाइन, डोनट खाओ डोपामाइन, चॉकलेट खाओ डोपामाइन। एक ग्राउंडेड फादर कभी भी ये सब चीज अलाउ नहीं करेगा। जैसा मैं खुद साला शुगर नहीं खाता हूँ, मैं साला खुद कितना कट एक मॉन्क जैसा जिंदगी जिए हो, तो जाहिर सी बात है मैं मेरा बच्चे लोग को ये सब फ्रीक्वेंटली करने नहीं दूंगा। वेरएज आप कोई भी एक बच्चे को देख लो, किधर भी जाओ, होटल में ही चले जाओ, एक बच्चे लोग को आप क्या करते हो देखते हो, जो माँ के साथ आया है होटल में, जिसका बाप का कुछ चलता नहीं है, ऐसा सब जगह ही दिखता है ना, ऐसा बाप को कोई वैल्यू ही नहीं है। माँ के साथ फैमिली रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, बच्चे लोग का एक ही चीज देखोगे, मोबाइल में मुंह करके ऐसा पड़ा है, देख भी नहीं रहा है, खा भी नहीं रहा है, पूछ भी नहीं रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइल में पड़ा है। क्यों? माँ का उसका कुछ है ही नहीं, बाप का वो सुनता ही नहीं है, माँ का ही सुनता है, और माँ को कुछ ये सब चीज में पड़ी ही नहीं है, क्योंकि माँ ने वो ग्राउंडेडनेस सिखाया ही नहीं उनको। तो उनके अंदर सिर्फ एक चीज रहेगा प्लस पॉइंट, वो है मार्क्स। मार्क्स के अलावा बाकी हर एक एस्पेक्ट में जीरो। हालांकि मेरा जो बच्चे लोग हैं उनको मैं अपना एग्जाम्पल से लीड करता हूँ, उनको मैंने दिखाया है कि ये सब चीज नहीं, चीप डोपामाइन, मतलब उनको तो डोपामाइन का मीनिंग भी नहीं पता है, बट इनडायरेक्टली तुमको पता चल जा रहा है ना कि हम लोग चीप डोपामाइन में नहीं इंडल्ज करते। मोबाइल, टीवी, ये सब नहीं। हम लोग जब भी मतलब बाकी दिन स्कूल में जाते हैं, और फिर बाकी का दिन जब छुट्टी होते हैं, हम लोग सीधा नेचर में चले जाते हैं। नेचर में हम लोग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, कैंपिंग करते हैं, ट्रेजर हंट खेलते हैं, रियल डोपामाइन हम लोग चेज करते हैं, मैं मेरा बच्चे लोग।
आप लोगों ने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, ज़्यादा मैं शेयर करता नहीं हूँ प्राइवेट वीडियोस, बट मैं बता दे रहा हूँ, मैं कभी भी वीकेंड्स में मैं मुंबई में रहता ही नहीं हूँ। मैं फार्म हाउस में चले जाता हूँ, जंगलों में रहता हूँ, रियल नदियों में तैरते हैं हम लोग, रियल खाना बनाते हैं हम लोग फायरवुड में, कैंपिंग करते हैं, टेंटिंग करते हैं, ट्रेजर हंट खेलते हैं जैसे कि मैंने बताया, रनिंग करता हूँ मैं जंगलों में। आप लोग ने मेरा क्लिप्स देखे होंगे, मैं जंगल में भाग रहा हूँ, ग्रीनरी में भाग रहा हूँ, यही मेरा काम है। तो मैं उनको रियल डोपामाइन चेज करने को सिखाता हूँ, मैं उनको वो चीप डोपामाइन है जो आप हर एक फैमिली रेस्टोरेंट में देखते हो ना, एक फैमिली है, माँ है, बाप है, सामने दो बच्चे बैठे हैं, ढापने चश्मा पहन के, ऐसा मोबाइल में पड़ा है, ऐसा वैसा मैं बच्चे लोग को रेज नहीं कर रहा। मैं रियल बच्चे लोग को रेज कर रहा हूँ एज दे आर सपोज टू बी, फ्री, फ्री फ्रॉम फियर, free from judgment, free from any sort of negative influence. So that is how real, that is what the kids become when they are born, when they are raised by a real masculine force. That was my theory for today's video. Okay, कुछ भी रहेगा मेरे को आप लोग कमेंट में बताओ. Okay, जय हिंद.